गुण गावो सिया राम के, श्री हनुमत हो सहाय। गुरुपद शीस नवाई के, धरु हृदय ध्यान। श्री रामचरित वर्णन करूं, शक्ति करो प्रदान। सियावर रामचंद्र की जय। आओ आप सबके चौरी पौरी लग बारंबार को दिशा प्रणाम करते हुए मैं हृदय से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देवा। जय मां शारदा स्वास्थ्य सहायता समूह बोड़ा की जत का भी हमार मातृ तुल्य शक्ति है, मातृ शक्ति है। आप सब ला राष्ट्रीय कन्या दिवस के ढेर सारा बधाई दे। अवैया 26 जनवरी के ढेर सारा बधाई शुभकामना दे। नूतन नववर्ष के ढेर सारा शुभकामना बधाई दे। और राम कथा में हम सब प्रवेश करथन और हृदय से बहुत धन्यवाद आप सबके सोचला, आप सबके सुंदर विचार ला। जिन समूह के पैसा ला आपस में वितरित ना करके आप सब सुंदर राम कथा के आयोजन में जुड़े हो। काबर अक्सर देखे मिलते का हमरो गांव में हमरो महतारी चाची मन सब जुड़े जुड़े है समूह ले। एक आध कन पैसा लाख ले 1.5 लाख में धरी ना पैसा चावल हले खुद चालू हो जाते। मैं अपन होक सलाह देत रहूं, देख सरकार की योजना मन उतरे हे एक आठन तो हमन ने योजना का लाभ ला उठान दई इसी के तार का पैसा बांटते खुद हो गई। खुद आखिरी पैसा बांटी रहते लाख समझाए के बावजूद। पर धन्य है आप सबके सोच, धन्य है आप सबके विचार। जो सुंदर राम कथा में आप पैसा निवेश करो और वो कैसा के लाभ जो है व्यक्तिगत लाभ हो एक वो पैसा के लाभ पूरा बोड़ा गांव ला हो। राम कथा के माध्यम से लड़का मन तक संस्कार पहुंचे, हमार जीवन धन्य हो, हमार जीवन शुद्ध हो, पवित्र हो। एक लिए राम कथा के आप आयोजन कराओ कर लिए बहुत बहुत आभार धन्यवाद। तुलसी के श्रृंगार मानस परिवार 4 भाठा राजीव के निराबोध ज्ञानी लेकर मन करत है स्वीकार करहु। आओ प्रणाम निवेदन के संग सीधा सीधा हम चंदन। आओ एक स्वरचित गणेश वंदना की ओर हम सब आप लोग लेक्चर के चला था। ये स्वरचित गणेश वंदना है जेकर प्रस्तुति हम कहा 5वीं बार हम यह प्रस्तुति देत हन। आप सब अपन प्रेम दुलार दो। ये कहा कि मन के शब्दों को कर्म में प्रकट करता मांगलिक अवनेश है और उन्हीं कर्मों के कार्य को निर्विघ्न पूरा करता भगवान श्री गणेश है। तो आओ तन मन प्राण सही चलन कहा भगवान श्री गणपति के शरण मां। बोल गणेश भगवान की जय। ये गौरी के नैना करत हो वंदना। ये गौरी के नैना करत हो वंदना। जय हो गजानन जय हो जी गौरी के ललना। विघ्न विनायक जय हो ये गौरी के बोलिए गजानन स्वामी की जय। जय हो गजानन जय हो, जय हो गजानन जय हो, जय हो गजानन जय हो, जय हो गजानन जय हो। गौरी की ललना करहो वंदना।
गौरी के ललना रखो वंदना। जय हो गजानन जय हो गौरी के ललना, विघ्न विनायक जय हो गौरी के ललना। गौरी के ललना रखो वंदना, गौरी के ललना रखो वंदना। जय हो गजानन जय हो गौरी के ललना, विघ्न विनायक जय हो गौरी के ललना। दंतो दयावंतो चार भुजाधारी, चार भुजाधारी गजानन चार भुजाधारी। विघ्न विनायक तोला कहते मुसवा तो सवारी, मुसवा तोड़ सवारी गजानन मुसवा तोड़ सवारी। कह बिगड़े सबके बनाए, कह लाज सबके सवारे, कह बिगड़े सबके बनाए, कह लाज सबके सवारे। जय हो गजानन जय हो गौरी के ललना, विघ्न विनायक जय हो गौरी के ललना। सिद्धि तोरे जावन तो नाम संत करे सेवा, संत करे सेवा गजानन संत करे सेवा। विजय सभा में आखी गजानन लाज रख लो देवा, लाज रख दो देवा गजानन लाज रख दो देवा। गाय तुलसी के सिंगार आके तोरे ये दुआर, गावे तुलसी के सिंगार आके तोरे ये दुआर। जय हो गजानन जय हो गौरी के ललना, विघ्न विनायक जय हो गौरी के ललना। गौरी के ललना करहो वंदना, गौरी के ललना करहो वंदना। जय हो गजानन जय हो गौरी के ललना, विघ्न विनायक जय हो गौरी के ललना। गौरी के ललना, गौरी के ललना, गौरी के ललना, गौरी के ललना। जय हो गजानन जय हो ये गौरी के लालना लालना। बोले गजानन स्वामी की जय। जीवन की उलझन सुलझाती है रामायण, अंधियारी में डगर दिखलाती है रामायण। न जाने इस दुनिया की भीड़ में कहीं खो सा गया है आदमी, पर आदमी को आदमी बनाती है रामायण। यूं तो लोग मर मर कर जिया करते हैं, यूं तो लोग मर मर कर जिया करते हैं, पर मर कर भी जीना सिखाती है रामायण। लोग कहते हैं कि राम दर्शन नहीं देते, लोग कहते हैं कि राम दर्शन नहीं देते, पर जीवन के पथ पथ पर हरि का दर्शन कराती है रामायण, हरि का दर्शन कराती है रामायण। आओ अर्चनी वंदनी संत समाज, हम सब मिले कम समय के सदुपयोग करें और सीधा सीधा प्रसंग में आन। सुंदरकांड दोहा क्रमांक 57। और बोला बहुत खुशी है कि शांत वेला में हम सुंदरकांड के पाठ करे बरजात। ये वेला आए जब गोधुली वेला कथन, जहाँ गौ माता की धुर्रा जब उठे ना, तो वो धुर्रा ला
में हम सना के अपन जीवन की कृतार्थ मानथन, अपन आपला पुण्य भागी मानथन, ये वो बेला आए और सुंदर कांड आए। और सुंदर कांड सुन के अंदर करबे तब तो सुंदर है, सुन के अंदर करबे नहीं सुंदर है, नहीं तो सुन के छोड़ देते का सुंदर है, कुछ सुंदर नहीं है। कोनो महतारी बहनी पूछबे कहाँ के रेस वो है नहीं, कहाँ के रेस पूछे वही कथा सुन के रहो रामायण सुनेला है नहीं, तो सुंदर है हाँ सुंदर है मतलब सुने सुई कर हुई कंडार की आगे छोड़ के आगे सुनबे और अंदर करबे तभी सुंदर है भैया, नहीं सब बंदर है। तो आप जीवन की कुसुम तलाशे की प्रयास करन और यात्रा करन सुंदरकांड दोहा क्रमांक 57 के, जहां बाबा तुलसी लिखते का विनय न मानत जल धीजड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिनु हो तन प्रीति। इति 3 दिन बीत गए हैं किंतु समुद्र जड़ और विनय नहीं माना था। श्री रामचंद्र जी क्रोधित होकर के क्रोध सहित बिना भय के प्रीति नहीं हो सके, ऐसे कहा थे। ये मोर बाटा के सीधा और सरल शब्दार्थ आए। आओ हम आप सब निकल के चलन भावार्थ की ओर। प्रस्तुत प्रसंग विचार सेतु के प्रसंग आए दीदी, विचार सेतु के प्रसंग आए। जीवन में जब विचार सेतु बनते, पहली विचार सेतु बनते तब कर्म सेतु बनते, और कर्म सेतु विचार सेतु बनते सबले पहली जीवन में, तब कर्म सेतु बनते। विचार सेतु, कर्म सेतु और बाद में कृपा सेतु बनते। 3 पैदान से होकर के हमारे सेतु निर्माण होते। जब तक से हमला कृपा चाहिए भगवान के, तो सबसे पहली हमला कर्म सेतु बांधे लागी। कृपा चाहिए, कृपा सेतु चाहिए तो कर्म सेतु बांधे लागी। कर्म सेतु के पहली हमला विचार सेतु बांधे लागी। गुरुजी बहुत बढ़िया बात कहते रामायणी जी है, परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन कृपा के बिना काम बनता नहीं है। निराशा निशा नष्ट होती न जब तक, कृपा भानु तब तक निकलता नहीं है। कृपा भानु जब तक निकलता नहीं है। तो प्रस्तुत प्रसंग विचार सेतु के प्रसंग आए दीदी हो। एक तरफ विचार है काकर लक्ष्मण जी महाराज के, दूसरा तरफ विचार है काकर विभीषण जी महाराज के, है नहीं। कैसे विचार सेतु प्रसंग आए? जब हमन घर उठाता, घर दीदी हो घर, तब सबसे पहली का करथन विचार करथन, कदे कर का बनाना है, कदे कर कैसे करना है, देकर रंधनी खोली रही है, देकर जतका भी शौचालय वौचालय की कुरिया में रही, सेफ्टी कक्षक में नीति रही, ये देकर बैठक रही, ऐसे की विचार जमा था। तब हम धीरे से नक्शा बना के घर उठा के चालू करते। मोले एक प्रश्न जवाब दो दीदी तुमन है, ताजमहल सबले पहली बनी ते कहां बनी हुई जाने जान, कहां बनी सोई वो ताजमहल है? सहनशाह वो नक्शा डिजाइन करी सो कर इंजीनियर कर बनी सोई ना, आर्किटेक्चर करा, सिर्फ तो बातें नहीं है नहीं दीदी। कैसे बनी सोही, कहां बनी होही? सबसे पहली नक्शा बनते तो विचार में बनी, शाहजहां विचार में बनी। तो गलती मत रहो, हमार घर ला हमार इंजीनियर आग बना हुई नक्शा दे दे इसी की, इंजीनियर अपने हिसाब से बना रही। जो आर्किटेक्चर रहते जिन नक्शा डिजाइन करते उलटे बतावे पहली, भैया ये देकर हमन का सोचा था, नंदनी खोली सोचा था, है नहीं। तो घर के कुरिया लाही पूरा नाप ही, ये देकर नंदनी खोली सोचा था, ये देकर हम सेप्टिक सोचा था, वो देकर बैठक रूम रही, वो देकर सीढ़िया रही, इसी की बतावे। ओकर बाद में वो घर ला डिजाइन करे चालू करते, बनाए चालू करते अपन नक्शा में, आर्किटेक्चर है नहीं, तेलम आर्किटेक्चर नहीं कहते अंग्रेजी में, वो बनाए चालू करते। तो सबसे पहली नक्शा कहाँ बनते, घर कहाँ बनते? हमारे विचार में बनते। सबले पहली ताजमहल कहाँ बनी सोही? विचार में बनी सोही, तब कागज में बनी सोही, तब का करते वो कर ताजमहल के नींव बने चालू हुई वही, तब जाकर के आज वाला देख करके पर्यटक वासी जितना भी पर्यटक है सब खुश हो जाते, कृपा मिलते, आज फल मिलते समझो। वैसे ढंग से हमारे सबसे पहली जीवन में घर बनाथन तो विचार से बनाथन, विचार करथन तो नहीं करन। ओकर बाद में हमन घर बनाथन तो का करथन, मेहनत करथन, है नहीं। आजकल भले ठेका दे दे तो अलग बात है, पर पैसा थोड़े लगते दादा,
वो घर बनाथन ते हमन हाँ मेहनत करथन घर के पीछे जब मेहनत करथन ओकर बाद में सुंदर ढंग ले हम कर्म करें, पहली विचार करें फिर कर्म करें, कर्म करे के बाद में हम का करथन भगवान के सुंदर ढंग ले पूजा पाठ करवाथन, भगवान के सुंदर ढंग ले पूजा पाठ करे के करते न वास्तु अनुरूप वो घर बन रहते ना, तो वो घर हमला कृपा फल देख चालू करते, वो घर हमला फलित होए चालू करते, नहीं तो वास्तु के विपरीत घर बना चालू कर देना, वो घर भोगवाग भी चालू कर दी तो कृपा ओकर बाद में घर से मिले चालू करते, ओकर बाद में हमार उन्नति और प्रगति निर्धारित होते। तो सबसे पहली विचार से तू हुई, घर उठाएं तब कर्म से तू, ओकर बाद जब फल मिले के साथ होते तो वो हो गए कृपा से तू। तो प्रस्तुत प्रसंग जो आए भगवान पुल बनाए बढ़ जाते, पुल बनाए से पहली भगवान पुल के निर्माण करे से पहली विचार के निर्माण करते, पुल जोड़े से पहली भगवान विचार तरफ जोड़े के प्रयास करते। एक तरफ विचार है काकर लक्ष्मण जी महाराज के और दूसरा तरफ विचार है काकर विभीषण जी महाराज के, दोनों के विचार ला भगवान मिलाना चाहते, विभीषण लकीन और बीच में कौन है, बीच में कौन है भैया, स्वयं भगवान राम है। भगवान कौन आए, श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जानती। भगवान कौन है, श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जानती। आज जबका भगवान के बिंद्रा भालू मन है, जबका भी राम दल के सेना मन है, सब के सब पहुंच गए समुद्र के किनारे में। काबर सब प्रकार के लक्षण मन हो, दक्षिण दिशा में माता सीता के वैदेही जानकी के मिले के संकेत मिले हैं, तो सब के सब पहुंच गए समुद्र के किनारे में। और समुद्र के ऊपर जान के थे समुद्र का कन दुनिया नहीं है दीदी हो, कतका दुनिया है 100 योजन है, 100 योजन 100 योजन है। वर्तमान भाषा में कहा था 1 योजन में कितना किलोमीटर होते, 12 किलोमीटर। तब किलोमीटर में साबुत कतका हो गया वहां 1200 किलोमीटर हो गया। तब बेंद्रा भालू मन उदीम लगाते, का सोचते बेंद्रा भालू मन आपस में बैठ के का किया जाए जी, तो तौर के जाबो पार सकीन, तौर के जाबो सकीन। बेंद्रा भालू मन है तौर के जाबो, अच्छा बात है, तो तौर के जाबो तो कदुला सकते बुझी तौरेला, आधा जन तो हफर के गुड़ के मर जाबो, तो आधा जन तौरे नहीं जाना। दूसरा कीन है तौर के जाबो, अच्छा बात है ना, तौर बहुत बड़े बड़े जली जीव हैगा, मंगर है मछली है, यह नांग दिन जोकला ढर रात सकते हैं, मंगर है मछली आधा जल वही लील दी और उतका बड़ समुद्र ला पार नहीं करे जा सके भैया। ज्वार भाटा आत रहते, आधा मुही मन बुड़ के मर जब बड़े बड़े लहरा उठत रहते, तो कुल मिला के समुद्र के ऊपर नहीं जाया जा सके। भगवान राम सफल का बनाई, मीटिंग बुलाई नो, मीटिंग बुला के विचार रखा थे ऊपर जाना है जी, का किया जाए। अब वो तीनों कलाकार सलाहकार मतलब पूछा थे, का कहा थे, सुनो कपीस लंकापति बीरा यही भीतर जलधि गंभीरा। भगवान राम का 3 प्रमुख सलाहकार है दीदी हो। पहली कौन, जामवन जी महाराज, ये सबसे सीनियर है। दूसरा सलाहकार कौन, सुग्रीव जी महाराज। और तीसरा सलाहकार वो विदेशी सलाहकार है कौन, विभीषण जी महाराज। तीनों सलाहकार में भगवान बैठे हैं, कहा भगवान सुनु कपीस लंकापति वीरा कहि विधि तरी जलधि गंभीरा। कौन प्रकार से समुद्र के ऊपर जाया जा सकते जी, बताओ वैसे कीन। तो सबले पहली भगवान नाम धर के कौन लकीन है, सुग्रीव कीन है, सुनु कपीस। जेला भगवान राम अगवा पूछे है, वो सुग्रीव अपन अगवा राय नहीं दे दीदी हो, काबर बैठ का मोथे दीदी हो, दोनों समूह होत हुई में नहीं जानो, कभू कभू काकरो सियान की नहीं चले ना, वो सियान में रिसा जा रहा था। हमर तो चलबे नहीं करे यार, वो काली टूरा मंगलू की भारी टाय टाय करते भाई, जेकर छठी में हम खुद चाह बाटे घूम घूम के, चाह लागी नाश्ता लागी, हमारे पाए पोटारे टूरा थे, हमारे वाला टाय टाय करते भाई। तब बैठकम जे सियान की नहीं चले ना, वो सियान में रिसा जा रहा था, हमर चलबे नहीं करे इसी। वैसने संगे सुग्रीव जी महाराज रिसा के रहा। जब ही विभीषण जी महाराज शरणागत आई, काकर करा, भगवान राम का तत्का अपना बात रखे नहीं है, अतका कन बात रखे नहीं भगवान राम से मिलन में। महाराज वो आते कौन जानता, नाथ दशानन के वो भ्राता। वो काकर भाई है, तो मुख्य दुश्मन है, जानी दुश्मन कौन, रावण ओकर भाई हरे, ओकर भाई हरे। का किया जाए था, जानी न जानी निशाचर माया बांध के रख दिया जाए महाराज, बांध के रख दिया जाए। कौन कहा थे, सुग्रीव जी महाराज कहा थे।
पर अपन बात में अपन बात रखे नहीं कौन सुग्रीव जी महाराज विभीषण से राम के मिलन में पर एको ठक नहीं चली नो, एको ठक नहीं चली नो कर वही लगवाग आज भगवान राम कहा थे का सुनो कपीस, हे कपी के राजा कौन सुग्रीव जी महाराज तोर का विचार है। तो सुग्रीव जी महाराज कले चुप बैठ गए, कार भैया हम तो चलबे नहीं करे, हम तो चलबे नहीं करे कि लंका के वो पार से आए, मतलब विदेशी हरे, विदेशी हरे बाहर से आए। तो विभीषण जी महाराज अपन अगवा करा रखा थे, राय बता सकते हो प्रभु इसे है नहीं। विभीषण जी महाराज सुग्रीव जी महाराज मने मन में सोचा थे घर के जोगी जोगड़ा और बाहर के जोगड़ा साधु है नहीं, मन में सोचा भैया दर का करत हो बट के नहीं कहा। आज प्रवेश से आए कहां से आए, विदेश से आए कौन विभीषण जी महाराज राम का शरणागति वो अपन विचार रखा थे। का कहा थे प्रभु तुम्हार कुल गुरु जड़ दी, तोर कुल गुरु आय जी कौन है समुद्र देवता है। तो का किया जाए, पहले हाथ जोड़ करके बोला जगह मांगा जाए, हाथ जोड़ के जगह मांगा जाए। भारत देश के एक वसूल रहे हैं भैया, का वसूल रहे हैं, पहली बात, पहली मुलाकात, फिर बात, यदि जरूरत पड़ी तो फिर लात। अब ये जिन भगवान राम हाँ जिन बात ला बता है वो बात ला हमन नहीं अपना, पिक्चर वाला मन अपना सुता करो पिक्चर मल्ला। हमारा तो वसूल है वागले, पहले मुलाकात फिर बात, यदि जरूरत पड़ी तो फिर ला देगी। ता राम के कहे वचन ला पिक्चर वाला मन अपना के पिक्चर ला हिट कर डरत है, नायक के किरदार ला हिट कर डरत है। तो वही भगवान राम के कथन ला जब हमन अपनाबो तो हमार जिंदगी हिट नहीं होई या हमन हिट नहीं होबो, पर विडंबना हमन हिट नहीं होता ना। भगवान राम सुग्रीव के कहना ला माना थे प्रभु कुमार कुल जोड़ी जोड़ दी, तो का किया जाए, हाथ जोड़ करके का मांगा जाए, रास्ता मांगा जाए। मैं पूछता हूँ दीदी बोड़ा वाली हो समूह वाली दीदी हो, तुम्हारा काम तरिया है नहीं ता आज तो खैर रात हो गई, काली सुबेल जाना है, नरिहर धल लू अगरबत्ती धल लू दे दूंगा आजम समिति में जो जितना चखे हुई तेला काट कर और जाहू तरिया में और तरियल कहूं ए तरिया मोल बीच रत्तम जाबर जगह दे रहे इसी गांव घर के तरिया तुम्हारा नहीं चिन्ही दीदी, हम तो खरान गांव के हम है नहीं, आन गांव खरन हमन हमला कला चिन्ही जा ए तरिया मोल बीच रत्तम जाबर जगह दे रहे इसे की क्यों तरियल देल लागी देख लो नहीं दी दी दे नहीं दे। जेन तरिया जेकर पानी सीमित है वो पार जाए बड़ जगह नहीं दे है नहीं, तो उसका बड़ समुद्र हाथ जिसमें 8 जल राशि भरे हुए हैं वो जाए बड़ जगह दे दी नहीं दे। अब का बात ना कौन सुनीन भैया, लक्ष्मण जी महाराज सुनीन तो करमन में नहीं भाई, वो करमन में नहीं भाई, काबर मन कहूं एक अधारा देव देव आलसी पुकारा। हमार कर पुरुषार्थ है भैया, चढ़ा धनुष में बाण और मार खींच के अग्नि बाण, चल ने सुखा जाए ठना ठना देख दे वो पार। एक तरफ विचार है दीदी काकर लक्ष्मण जी महाराज के और दूसरा तरफ विचार है काकर विभीषण जी महाराज के। अब भविष्य के गर्त में भगवान राम दोनों से काम है और दोनों के उपयोग है, तो आप दोनों के बीच में भगवान राम हा का बांधीन है सेतु बांधे के काम कहा थे भरत कौन कहा थे, विभीषण से कहा था किसने करबो भैया, ते कहा था किसने करबो, ओती कौन ला कहा थे लक्ष्मण जी महाराज ते कहा था लक्ष्मण किसने करबो। 3 दिन कौन ला दिन है, लक्ष्मण जी महाराज 3 दिन का कल कौन ला दिन है, विभीषण जी महाराज। भगवान एक दिन अपन कर रखे है, जिंदगी के दिन के 4 दिन गाना नहीं चलते वो जीने के है 4 दिन इसी है नहीं, तो 3 दिन उठा कौन ला दे दी, मतलब जीवन के अधिकांश जीवन भगवान हमला दे दे खुला दे दे, कौन किसने कर्म करहूं तो तुम जानो। अब वो 3 दिन 4 दिन की जिंदगी में हम का कर्म करथन तेला हमला निर्धारण करना है। 3 दिन ला कौन दे भगवान राम हा विभीषण ला दे 3 दिन लक्ष्मण जी ला महाराज दे दे। अब एक दिन भगवान राम फैसला लेकर रखे हैं, एक दिन भगवान राम फैसला लेकर रखे हैं। आज विभीषण जी के विचार ला मान करके भगवान राम जो है विनय करत है, प्रार्थना करना पहली स्वीकार करीन काबर, यदि मान लो जाए भगवान राम हाँ प्रार्थना स्वीकार नहीं करती क्या कर विभीषण जी महाराज के, तो विभीषण जी महाराज का लगती में रावण के भाई होना, ओकर दुश्मन के भाई होना,
तेकर से टीम और बात ला भगवान नहीं स्वीकार करत है। ऐसे की के विभीषण जी महाराज कहीं न कहीं नाराज करती हमार सगा संबंधी में काकर कैसे बात ला लेके चलना है। यही बात से हमें प्रसंग से सीखन भैया काकरो विचार हमला काटना नहीं है, सबके विचार ला सहमति उड़ान कैसे पर्दा में कुछ उड़ान झगड़ा होत नहीं कावर झगड़ा होत नहीं मोर हिसाब से नहीं चलेंगे। हिज बात तो हुई कगा ये कोई दूसरा बात नहीं होगी। तो विचार दिन नहीं मिले ना तो दिन विवाद की स्थिति आती भैया कहीं ना कहीं मन में खुन्नस होते। भगवान राम से सीखन कि हम दूसरा के विचार ला कैसे समझन। दोनों विचार ला मानी साथ विभीषण जी महाराज के विचार ला माने हैं। अनीति नहीं मानती तो विभीषण जी महाराज का लगती में रावण के भाई होना लंकेश के भाई होना देकर से भगवान राम वो विचार ला नहीं माना थे मोर बात नहीं माना थे। और ऐसे की नाराज कर लेकिन कौन विभीषण जी महाराज भविष्य के गर्त में जन गोपनी राज के बात है वो राज के बात मतलब विभीषण जी महाराज नहीं खोलती देकर से आज दोनों के बीच में कौन लकीन विभीषण ते कहा था इसने मान बो जो दिन कहा लक्ष्मण रहू कहा था इसने करो भाई दोनों को लहाव कहा थे। अब एक दिन भगवान फैसला लेकर रखा दे दोनों के बीच में विचार से तुमान था। एक बार भगवान जब राम कहा गिरा है जनकपुरी गिरा है तब वो भगवान राम विचार से तुम आंधे नहीं जनकपुरी गे रहा है तो माता सिया सखी मन कहा है आई अयोध्या के राजकुमार के भारी प्रताप है कथे पर हम कहीं देखे नहीं मिले दई का देखे नहीं मिले दई वह सुने हन वहां कहा राजकुमार मन तो बिना निमंत्रण के आ जाते गाइस अत का बात ना सुनी ना लक्ष्मण जी महाराज के दिमाग खराब हो गए काबरो बखत के नहीं है कामे धनुष यज्ञ में तब वो काकर सन के विश्वामित्र महाराज सन के रही है ओला निमंत्रण थोड़ी मिली न मल्ला वो तो गुरु महाराज के सन के रही है। तो हिल कहा सिया सखी मन उपट के का ये मन तो बिना निमंत्रण के आते थे दई अत का बात सुनी तो लक्ष्मण जी महाराज के दिमाग खराब हो गई चिल्ला के भैया बताए मल्ला निमंत्रण मिले रही नहीं मिले रही है। तब भगवान राम कहते नहीं निमंत्रण मिले रही है। सिया सखी मन फेर कहते देख सच बोल राम इसी सच बोल इसे की। तो भगवान राम फिर नहीं निमंत्रण मिले रही पहले नहीं कहा तब फिर हाव कहा। तो वो जगह भी भगवान राम लक्ष्मण जी महाराज और सिया सखी मन के बीच में दोनों समधीन मन के बीच में का बांधी थे विचार से तू बांधी तू ही मतलब रात भर कार्यक्रम निपटाना है दादा है नहीं तू ही मन झगड़ा करो कैसे बनी। तो वो कर भी राम विचार से तू बांधी है। आज पहुंचे है काकर करा समुद्र देवता कर पहुंचे है भगवान राम जो है विभीषण जी के कहे अनुसार से का करत है यज्ञ करत है तपस्या करत है 3 दिन तक लगातार भगवान आज तपस्या में रत है पूजा में रत है। और पूजा में रत होए के बाद में का करत है विनय करत है का कि मोला समुद्र के उपार जाए बर हे समुद्र देवता मोला वो पार जाना है सिया के खोज में सिया के सुधी ले बर सिया ला वापस लाए बर मोला रत्ता दे दीजिए। अब विनय ला आज समुद्र देवता नहीं माना थे अब विनय ला काबर नहीं माना थे। आओ जानबो एक भजन के आश्रय लेके बोलो राजा रामचंद्र की जय। आओ दीदी मैं निवेदन करे हो ना पहली जे गणेश वंदना गा रहे हैं 5वां बार आप सबके गांव हम प्रस्तुति देते हैं। अब जो न वंदना जिन कर्मा गीत हम आप सबके बीच में प्रस्तुति देवर जाते हैं ओकरो स्वरचित हमर मंडली के वो गीत आए ओकरो प्रस्तुति आज हम 5वां बार आपके गांव में देते हैं। आप सब प्रेम दुलार दो। सियावर चंद्र की जय। आवते हो हीरा घोराईरा आवते हो हीरा घोराईरा नैना तरस के तोरिया गोरा मेरा
आवते हो हीरा घुराईरा नैना तरस के तो ये गोरा मेरा आवते हो हीरा घुराईरा आवते हो हीरा घुराईरा आवते हो हीरा घुराईरा नैना तरस के तो ये गोरा मेरा आवते हो हीरा घुराईरा नैना तरस के तो ये गोरा मेरा आवते हो हीरा घुराईरा हृदय में तो ये गोरा मेरा गोरा मेरा आवत होगी मोरे घुराईरा नैना तरस के तो गोरा मेरा आवत होगी मोरे घुराईरा नैना तरस के तो गोरा मेरा उगते मुर्ती बीतते दिन मोर पहागेरा उगते मुर्ती बीतते दिन मोर पहागेरा उगते मुर्ती बीतते दिन मोर पहागेरा दिन मोर पहागेरा हृदय मोर जोहत जिनकी सिरागेरा हृदय मोर जोहत जिनकी सिरागेरा आवते हो हीरा घुराईरा आवते हो हीरा घुराईरा नैना तरस के तो गोरा मेरा आवते हो हीरा घुराईरा नैना तरस के तो गोरा मेरा आवते हो हीरा घुराईरा अपना तबे आवे कहीं के मलम हथौरा अब आवे तबे आवे कहीं के मलम हथौरा अब आवे तबे आवे कहीं के मलम हथौरा अब आवे तबे आवे कहीं के मलम हथौरा आगे रघुराई मैं सपना थोड़ा आगे रघुराई मैं सपना थोड़ा आवते हो हीरा घुराईरा आवते हो हीरा घुराईरा नैना तरस के तो गोरा मेरा आवते हो हीरा घुराईरा आवते हो हीरा घुराईरा आवते हो हीरा घुराईरा बोली राजा रामचंद्र की जय।
विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिनु हो तन प्रीति। विनय न मानत जल्दी जड़। आज भगवान प्रार्थना करत है काकर करा, समुद्र देवता करा। 1 ले 2 दिन, 2 ले 3, दूसरिया और दूसरिया तीसरिया दिन बीत गए। फिर वारे समुद्र ओक्का बड़े चराचर जगत के स्वामी परम पिता परमेश्वर निर्गुण निराकार ब्रह्म जल साकार रूप में कहां लेके आए, यही धरती में आए, मृत्यु लोक में आए। वो कर विनय ला स्वीकार नहीं करत है, प्रार्थना ला स्वीकार नहीं करत। जीवन में विनय कौन स्वीकार नहीं करे? जीवन में दुही व्यक्ति स्वीकार नहीं करे, जेल अज्ञानी रखे थे और दूसरा अभिमानी रखे थे। अज्ञानी व्यक्ति कैसे विनय स्वीकार नहीं करे? भाई मान लो जाए कोनो आदमी आगे तोहरे गांव के, नहीं हमर जात संगा गसहू वो आगे आयोजन समिति से जुड़े हैं, नमस्कार जय जोहार सब चलत है, दुढ़िया ले जय राम जय नमस्कार भैया जय श्री राम ऐसे के। अब तेली पेड़ी ताय कन्हो ढाले घूम फिर के, कन्हो ढाले हमर ममा फुफुक नत्ता होई ता, मूसा होई मोलो ढाले ता। अब भाई मैं जानते हो तो ओकर जात पांव पर लगी करते हो मैं, अब जानते छ नहीं हो मैं है तो कैसे ओकर पांव पर लगी करूं मैं, है नहीं? तो मोला जानकारी छ नहीं है, मतलब अज्ञान में हूं मैं, है नहीं? तो जिन अज्ञानी रथे ते हम विनय ला स्वीकार नहीं करे, ओला विनय ला नहीं माने, तो का समुद्र अज्ञानी है? समुद्र अज्ञानी नो आए दीदी। समुद्र जानते ये कौन आए? दुनिया ब्रह्मांड के मालिक आए। सुनता करो ना सुंदरकांड के प्रसंग ला, आगू डहान के ला प्रसंग ला। जब यही राम के दूत कहां जात रही है, माता सीता के खोज में जात रही है, तब का करीन है? यही समुद्र का के का कहत रहा है, कौन ला मैदान पर्वत ला का कही, ए मैदान पर्वत ते निकल जा, मैनाक पर्वत लकीन ते निकल, औ जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक होई श्रमहारी, है नहीं? मैनाक पर्वत लकीन है, मैनाक पर्वत ते निकल जा थोड़ा से, जल निधि रघुपति दूत विचारी। जल निधि समुद्र देवता कहा कौन ला? वो मैनाक पर्वत ला कहत रहा है कि राम के दूत हरे जी कहां जाते? सिया के सुधी पर जाते, सिया की तलाश में जाते, एक कनक तेहा निकल जा, तोर ऊपर विश्राम कर ली, तोर ऊपर एक बैठ ली, ओकर बाद में कहां चल दी? माता सीता के खोज बर चल दी, सिया के सुधी ले बर चल दी। एकल मतलब समुद्र ज्ञानी नो है दीदी, समुद्र ज्ञानी नो है, ये जानते दुनिया ब्रह्मांड के मालिक आए, तो का समुद्र अभिमानी आए? समुद्र अभिमानी आए। जीवन में दो ही व्यक्ति ज्ञान झुकना नहीं पसंद करे, एक अज्ञानी रहते थे, दूसरा अभिमानी रहते थे। अज्ञानी समुद्र नो है तो का अभिमानी आए? अभिमानी व्यक्ति कैसे जीवन में झुकना पसंद नहीं करे? मैं आप सब बीच में बता, एक ध्यान डोकरा रहा, हमारे गांव का रामायण वाला बहुत भैया बताते कि एक दिन डोकरा रहा है, वो डोकरा अंधरौटी आए, अंधरौटी वही काला कैसे जानते होगा? नहीं जानो, जिला दिन मान दिखते और जैसे मुंदियार होते सांझ मुंदियार होते नहीं दिखे, तिला अंधरौटिया वही करते, वही अंधरौटिया वही करते। औ जिला अंधरौटिया आते ना भैया, अभिमान रहते जेकर हृदय में, वो अपन कमजोरी काकरो सामने प्रकट हो नहीं देवा। कोनो डोकरा कहीं को लइका मन कही देना है अंधरौटी के डोकरा भड़क जाए, बोला अंधरौटी का थोड़े इसी की है नहीं। ओकर एके नियम रहा है, दिन भर जतका काम धाम करना है, त्योती जाना है, आज आले, ओकर बाद जैसे सांझ मुंदियार के बेरा होए घर में खुसर जाए, खाए पिए और चुप्पे सूत जाए। एक दिन समझी घर जाऊं जी ऐसी की योजना बना, साइकिल में निकलीन गा, वो डोकरी मांगी, ए डोकरी वो जो नवा धोती है कोट है तेला दे मोर इसी की, अब पहन के साइकिल में निकलीन गा। बेटा बहुत रायपुर में रहते, कमाए खाल चल दे, कम से कम समझी सजन से मिल के आ जाओ कि निकले रहा हो। अब बेचारा निकली थे साइकिल चला चला गीत बीच में गीत था, साइकिल बेईमान धोखा दे दी भैया, है नहीं? साइकिल बेईमान धोखा दे दी। और ये गांव में वो ट्यूब टायर भ्रष्ट हो रहा है, ते गांव में वह ऐसे गांव रहा जहां ट्यूब मिले, टायर मिले। वो साइकिल स्टोर वाला पहले ट्यूब टायर की व्यवस्था करे बर बालोद गई, तब वहां आई बनाई, तब तक से दिन बुढ़ो बुढ़ो हो गए, दिन बुढ़ो बुढ़ो हो गए। वो मन में विचार करत है का
दिन बुढ़ी तान मोर समस्या चालू हो जी फलाना कैसे करूं यार, है नहीं। शाम तक लहुट रहूं 4 बजत ले इसी की सोच के निकले रहो, पर तो दिन हिचे बुढ़ो बुढ़ो होते, घर जाऊं देरी हो जाते, समधी गांव तीर है, समधी गांव जाए जाए इसी की ना वो रेस चला 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 और जैसे गांव पहुंची तहां दिन बुढ़ गया। अब अटकरत गली में पहुंच गए, समधी गला नहीं पाए, अब उन्होंने पूछती थे बता देती, पर अज्ञानी मन की ही बैठ होता है कि उन्होंने पूछना पसंद नहीं करे। वो टमरा कोट में लई हिच के पूरी समधी घर है, कहां के टमरा थे वो छानी परवल टमरत रहा है। वो किधर घर वाला समधी निकल गया, अरे आओ आओ समधी महाराज, कदे रहन ले आते हो तेरे भाई, आते हो सोच घर में नहीं आते होगा, छानी परवल टमरत हो इसी किसका, तब तो बता देती बेईमान नहीं दिखेगी क्या, तब का कहे जानते हो समधी का हुई तोरा आवाज नहीं है नहीं, घर के कार नियमन बने मजबूत है नहीं, तेला देखा तो इसे कहेगा जनमन हुई छाल है इसे। मैं एक बार समधी बेचारा घर में लेकिन मैंने गोड़ हाथ धोई तहान दृष्टांत पूरा कर लेओ का ले मैं एक बार समधी बेचारा लेकिन गोड़ हाथ धोए के बाद में खाए पिए बेरा हो गया। समधीन बेचारी बढ़िया दाल भात साग रांधे रहा, काबर बेटा बहुत रायपुर में रहते हैं, दाल भात साग सलाद मला सब काटे संग लिज्जत पापड़ फोड़े समूह वाली दीदी है नहीं, लिज्जत पापड़ फोड़े रहा है, खाए पिए बेरा हुई तहां दोनों समधी हाथ धर के बैठाई घर वाला बैठ गए खाना पोरसा के बाद में अब घर वाला खाए चालू कर दे, 5 मिनट हो गए खाना चालू नहीं करे हो, अरे 5 मिनट हो गए समधी महाराज कैसे खाना पीना निकाल चालू करत हो भी, अब जानती तब तो है करती वो हो खाए चालू कर दो, पता नहीं है बोला तब का कहे तब तो बता देती नहीं दिखेगी तब का कहे जानते हो समधी कम से कम ये संसार में परमात्मा हम लोग भोजन दे दे वो परमात्मा 5 मिनट सुविधा कर लेना चाहिए से कहा समझी कहते वाह समर्पण बढ़िया बात है इसी। अब वो खाए चालू करी तंतुठन भोग को बिलाई ओकरे थाली मांग दे बोला पता नहीं है कमर दिख पे नहीं करे बोला पता नहीं है बोला वो खात है बबरा, अरे हाथ हुत कहीं करो समधी महाराज घर वाला कहा थे हाथ हुत कहीं करोगा इसे तोरे मांग दब गए तब तो बता देती नहीं दिखेगी कि तब का कहा जानते हो समधी संसार के जत का जीव है सब परमात्मा का वास है, का होगे भाई खान देना इसे कहा समधी की वारे समर्पण बहुत बढ़िया बात है। अब एक प्रश्न सिरा गए समधीन बिचारी दूसरिया लाने का, अब उल्दा तुल्दा पूरा उल्दा समधीन घर वाली है नहीं, अब वो कहीं हाँ हो कुछ नहीं कहा दिखती तो हाँ हो कुछ करती नहीं लागे बस ऐसे की तो समधीन मन में सोची कैसे कहीं नहीं कहा यहाँ कले घूंघट डालेगा पहली मारे ना यहाँ कले घूंघट डाले बेचारी कहीं दिखत नहीं है वो भात भात दिखा थे समधी दिख पे नहीं करते हाँ हो कहीं करती इसी की घर वाली कहा था है नहीं, घर वाली कहा था हाँ हो कहीं करती तब बुलाते हो इसी की यहाँ कले घूंघट डाला है नहीं, आजकल की होती तो घोसार देती तो पूरा ससुर माना तरह है नहीं भैया ला पूरा ससुर भैया कहा दे थे तो लोग बाजबे थे है तो यहाँ कल घूंघट डाले हैं और कहा थे मने मन में ना आप बिलाई यही चाल दे हूं इसी की, अब बिलाई यही चाल दूं इसी की तब कहीं नहीं कहा दई इसी की ना समधीन बेचारी चम्मच और प्लेट धरा है दीदी समूह वाली हो ऐसे ठुक ले बजाई सो जाने अब वो समचीत गान रोटी वाला है ये बिलाई फिर आगे किसे उल्टा हाथ घुमाई और रटाई रटाक ले समधीन लपड़ गए वो बेचारी गाला लगरत वो कुंडी खोली डहन जाते हो काय करे रहा भी ना जाए कुछ कहा भी ना जाए घर के समधी सजने। अब वो समय बीती तहन समधी कथे रोटी वाला समधी मोनिया में दिही कर खाथो दिही कर मोर सुतो इसी की, अब जतना पीढ़ा मोर ही कर लगा ले जतना पीढ़ा हम सूत गए वहां, अब जतना पीढ़ा हम सुते सोचा थे रात की दुम उठे लाग थे भगवान, अब उठूं मृत खटियम जाओ दूसरा खटियम गयो मार गाड़ी कुछ नहीं गिर जाओ तब ऐसे करके वो खटिया में सुते हैं सुते में पुलट टमरत रहा है, अब पुलट टमरत हाथ में पड़ी से रस्सी ओमे ओकर हाथ चल दी जैसे हाथ की तानमेल में सोची तो मोर काम बन गए इसी की मोर काम बन गए इसी की के एक ही है और रस्सी एक मुड़िल बांधी अपन गोड़ में और दूसरा मुड़िल बांधी कामे खटिया में। अब जैसे अधरतिया हुई दीदी तान उठी सो है नहीं अधरतिया हुई द्वार पानी जात होगी सोच रहेगा तो कहा बकरी डहन
बकरी तिरछा रेंग गिर जा बकरी में रहा कुआं कुआं में भसरंग लेंगे ओ खड़ 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 कुआं निगत 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 है नहीं ओकर गोड़ में बंधा रस्सी और रस्सी बंधा रहा है खटिया में वो खटिया खड़ 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 जाके कुआं उल्टा रहा खड़ 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 के आवाज सुनी तहन घर वाला समधी उठी देखते खटिया गायब समधी गायब बकरी दहन की दरवाजा खुला है तार चमार के देखते समधी उल्टा झूला था तब वो घर वाला कहीं जब ले हाथ तब ले तमाशा लगा के रखे इस यार का करो तो बस एक रात करते हैं कुआं भीतरी इसी की तब तो भाई मेहमान बता देती क्या नहीं दिखे इसी की तब का कहे जान तो समधी समधी ना जाने मार पड़े देखकर सीधी फांसी लगा तो ऐसे कहेगा है तो कौन है उसने कोने में फांसी लगाते दुनिया खेत में फांसी लगा तो जिन अभिमानी व्यक्ति रहते भैया हो जीवन में झुकना पसंद नहीं करे तो का समुद्र अभिमानी अभिमानी भी होए समुद्र देखना चाहते हैं भगवान के सकोप रूप अनूप संहार में बसती गोठिया कि भगवान समुद्र देवता जो है भगवान के सकोप रूप देखना चाहते हैं बताना चाहते हैं समुद्र देवता है राम जी जे लंकन ते जात हस वहां तो हाथ जोड़ के पांव पर के गांधीगिरी दिखा के काम मिलने वाला नहीं है सीता मरने वाला नहीं है वही में तो सकोप रूप देखना चाहता हूँ वही में तो सकोप रूप देखना चाहता हूँ इसी की के विनय ला स्वीकार नहीं करते कौन है समुद्र देवता है एक तरफ काकर विचार न मानी लक्ष्मण जी महाराज के और दूसरा तरफ विचार न मानी काकर विभीषण जी महाराज के तो दोनों विचार भी रही गए और समुद्र देवता के बात भी रही गए आओ भैया अनूप संहार में अति गोठिया आप सबसे विदा लेते हैं अंतिम भजन के संग बोलो राजा रामचंद्र की जय माटी मा माटी में ले जाही रे माटी के तोरे काया माटी मा माटी में ले जाही रे माटी के तोरे काया माटी मा माटी में ले जाही रे माटी के दुर्काया माटी मा माटी में ले जाही रे माटी के दुर्काया माटी मा माटी में ले जाही रे माटी के दुर्काया काया 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 रे काया 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 रे माटी मा माटी मा माटी मा माटी 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 मा माटी में ले जाही रे माटी के दुर्काया माटी मा माटी में ले जाही रे माटी के दुर्काया डोरी बांधले संगी तनमा जगाले जोड़ना मिले है मौका मानस तन के कर भजन हरि नाम की डोरी बांधले संगी तनमा जगाले जोड़ना मिले है मौका मानस तन के कर भजन हरि नाम के काया 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 रे काया 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 रे माटी में माटी मिल रही माटी के तुरकाया हमार परी लगल के दिन खाक होना है दीदी हो राख होना है ब्रह्मलीन संत कवि पवन दीवान जी बहुत पुराना कविता है राख के ऊपर राखत भल्ले राखत भल्ले अरे मैनी रख क्यों ते कते किले राखबे राखत भल्ले राखत भल्ले जिन दिन महतारी कोरम लइका सजरे चालू होते लइकल बने सुजी महतारी बने सुजी पानी देवा करा आयरन कैल्शियम मल्टीविटामिन के दवाई खवा करा लइका जन्म धर डरी जूड़ सर्दी झन धरे त बने सेवा जतन कर करके रख लइका पढ़े के लइक हो गए तो स्कूल में रख
लड़का पढ़ा थे तब 5-10 लाख रुपया ला जेब में नौकरी लगा बर रहा। लड़का की नौकरी लग गए, घर में बेटा बहू आ गए। बेटा बहू पूरियम खुसर के मुसुर चाय बिस्कुट दबा दे समाज के रात। बेटा बहू पिक्चर देखे जात बालो ते लड़का रहा सियाना शरीर हो गए दाई दवाई बूटी तीर में रात दवाई बूटी भरोसा कतेक दिन ले जीवे। एक दिन कुरियम प्राण तलाक ले छूट गए तब कुरिया निकाल के पर्ची में रात पर्ची निकाल के जब बहुमन कते डोकरी बर कतेक दिले रोबो दई बेईमान आंसू तक नहीं निकले। तब पर्ची उठा के चैली उठा के चितम धरा दे आगी तान भर भर ले हो गई राखी रात। तो जीवन में दीदी जब का ये शरीर हम सजात होने तल्ला सजात होने स्नू पाउडर फेयर लवली ब्यूटी पार्लर में जा फेशियल मसाज तो मैं निवेदन करो जब का हम ये तल्ला सजात हम थोर बहुत उसकी मन तको सजा ले काबर कोनो शायर बढ़िया बात नहीं का। अरे पैसा कमाना आया नहीं कि पैसा बनाना आ गया और ये मन तो मैला ही रह गया और इस तन को सजाना आ गया इस तन को सजाना आ गया इस तन को सजाना आ गया। काबर ये दुनिया में कोनो अमर नहीं है दीदी सबके सब एक दिन जाही जी। ये माटी काया है दीदी माटी में मिल जाही जी माटी में मिल जाही जी माटी मिल जाही रे माटी के तो काया माटी मिल जाही रे माटी के तो काया। कंचन काया माटी के वो बनेना मोहो तो मन में भरे पाप महात सनेना। जेरा कहीं थे कंचन काया माटी के वो बनेना मोहो तो रे मन में भरे पाप महात सनेना। काया 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 रे काया 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 रे जय जय श्री राम। और कहने का ताली ना बजाओ ताली ना बजाओ ताली ना बजाओ ताली ना बजाओ ओए ताली ना बजाओ भैया ताली ना बजा दोगा ताली ना बजाओ भैया ताली ना बजाओ ये ताली ना बजाओ ताली ना बजाओ ताली ना बजाओ भैया ताली ना बजाओ ताली ना बजाओ भैया ताली ना बजाओ ताली ना बजाओ भैया ताली ना बजाओ। माटी मिल जाही रे माटी के ये काया माटी मिल जाही रे माटी के ये काया माटी के ये काया माटी के ये काया माटी के ये काया। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। ताली ला बजाहू दीदी ताली ला बजाहू कैसे कहा बने ताली बजा दो गाना वाना बंद हो गया था भैया मन के सम्मान में हमारे बीच में बहुत ही सुंदर प्रसंग में चर्चा करे बर जाते भैया मन निसंदेह बधाई के पात्र है। भैया हो आप मन से हम ज्यादा समय नहीं लें सीधा विदाई के बेलम जेल में आमंत्रित हूँ वो चल करके ही कवर की भैया मन कहाँ से चल करके आए जानते हो राजम क्षेत्र ले चल करके आए है ना त्रिसंगम ले चल करके आए भैया मन महानदी पैरी सोंडू त्रिसंगम ले चल करके आए भैया मन जी हाँ भाई 1 तारीख के शायद तक 2 तारीख के वहाँ विशाल मेला लगे माघी पूर्णिमा के मेला ऐसे पवित्र स्थल चल करके आए भैया मन के हम यहाँ दर्शन करत हन उसने ढंग ले आप लोग यहाँ त्रिसंगम लिखा थे भैया त्रिसंगम यहाँ भी है एक तन के है एक मन के है एक धन के है त्रिसंगम होते हैं लेकिन आप लोग स्पष्ट रूप से केवल एक तन के संगम दिखा थे पर दूसरा के संगम दिखत हो आप लोग है ना त्रिसंगम हुई से काकर जब भगवान श्री रामचंद्र जी के जब वनवास हुई तो ज्ञान के प्रति खड़े भगवान श्री रामचंद्र जी है वैराग्य के प्रति खड़े लक्ष्मण जी महाराज है और भक्ति के प्रति खड़े कौन माता जगत जननी जानकी है वो त्रिसंगम हरे
ऐसे ढंग ले हावे आओ भगवान श्री रामचंद्र जी के दरबार में जिन अभी हमारे बीच में भजन सुनई से व्याख्या करी से इकर मन के विदाई के बेला में भैया ईश्वर के दरबार में है भैया ईश्वर सिन्हा जी है, भैया संतोष कुमार जी साहू, भैया अंजोरी सिन्हा जी है, परमा साहू जी है, भैया चेतन साहू है। ये मन चल करके ही हवा करके यथोचित सम्मान के साथ भैया मन सादर विदा दी। भैया खेमू राम जी सिन्हा आप भी चल करके आओ, भैया नेतराम जी आप भी चल करके आओ, जिन्हा भैया ग्रामीण अध्यक्ष महोदय हरे आप भी चल करके आइएगा, हवा करके यथोचित सम्मान के साथ विदा देने की महती कृपा कीजिएगा। भैया झुमुक लाल जी सहरे आप भी चल करके आइएगा। एक बाद हमारे बीच में तैयार रही माँ भानेश्वरी मानस परिवार सिंघोला जिला राजनांदगांव वाले मनहा बिल्कुल तैयार रही। आप मन के मन भावन प्रस्तुति से प्रभावित होकर के हम तुलसी सम्माननीय ईश्वर लाल जी सिन्हा जी की ओर से आप मतलब 100 रुपए की राशि प्रदान करे। दौलत के अंबाल लगे या रुपयों के टकसाल हो, इंसान वही होता है इस दुनिया में जो दिल से माला माल हो। दिल के धनी भैया सिन्हा जी है, आप मतलब 100 रुपए के चिन्ह दी से आप मन के मन भावन प्रस्तुति से प्रभावित होकर के माही गीतिका आदिति की ओर से 20 रुपए की राशि भेजे। यही क्रम में गुप्तदान 20 रुपया। युवा पलटन पूरा पलटन मना बैठे भाई मना और मना 20 रुपए की राशि भेजे। गुप्तदान 10 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया। कलिया बर्तन दुकान वाले भैया बोर्डा की ओर से 50 रुपया। कयांशी बोर्डा की ओर से 10 रुपए एवं जल एंजल हरेगा मैं जल का हाथ रहा हूँ। एंजल साहू एवं भूप्रिया की ओर से 20 रुपए की राशि भेजे। इसने ढंग रत्नू साहू की ओर से 10 रुपया। रोशन लाल जी साहू की ओर से 20 रुपए की राशि भेजे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ मालती बाई साहू की ओर से 10 रुपए की राशि, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया साल 2027 में मन सजे भैया हो, आप मन तक न्योता पहुंची तो न्योता स्वीकार करके आप मन 12 बजे पहले हो तब जम ही तो आप मन आना है और सुनाना है। तो निवेदन है त्रिसंगम ले चल करके है भैया मन महानदी पैरी सोंडूर के त्रिसंगम है, वह विशाल मेला लगते इसने ढंग से शिवड़ी नारायण में भी त्रिसंगम होए। जय जय श्री राम। वहां भी 3 नदी के संगम हावे कहा शिवड़ी नारायण में महानदी शिवनाथ नदी जोक नदी जी है जानकी चापा जिला में है। इसने ढंग ले चंद्रपुर में भी यही महानदी है जाते कौन से महानदी जी राजिम से होकर के गुजरते थे महानदी मान नदी और लात नदी के इस शक्ति जिला में संगम है। जी हाँ संगम है तिहा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी गए हैं। तेकर से बात बताता हूँ जोरदार ताली के गड़गड़ाहट के साथ। भैया मलय मन से सादर विदा देवर जात हन भैया हो। अब भूल तो हमारे मन से भी नहीं हो है, नाव से भी नहीं हो है। था समय जब तक रहे बोर्डा गांव के अमानत में दर्शक दीर्घ जोरदार ताली बजा रहे हैं आप लोगों के जमानत में। जोरदार ताली बजाओ ये माला जमानत करत हन कबर के मन कैद रही से। अब आमंत्रित करे बर जात हन हम सिंघोला राजनांदगांव जिला वाले मल्ला आओ आप मन के हार्दिक अभिनंदन है स्वागत सत्कार करत हन पुण्य धरा बोर्डा के पावन माटी में माँ भानेश्वरी मानस परिवार सिंघोला जिला राजनांदगांव वाले मल्ला आगाज करे बर जात हन आइएगा और आकर के हमें भक्तिमय रस से सराबोर करने की महते कृपा कीजिएगा। एक पहली बताते भैया मन ये चोला के कोई ठिकाना नहीं है, कहीं के सही बात है भैया हो। ये चोला के कोई ठिकाना नहीं है। बने कर्म ते कर ले जग में अरे नाम अमर हो जही रे। एक आया के पिंजरा ले पंछी एक दिन उड़ जही रे। 184 योनि भटक के मानुष तन ल पाए हस। तिलक लगा के ये माटी माँ जेकर कोरा में आए हस। बाल पल्ला खेल गवाए अठिया भौरा बाटी माँ। मल्ल रिझा के मया बगराए दाई दादा के छाती माँ। समय गुजरत नहीं लागे संगे आगे जवानी के बेरा रे। हल्दी पानी सिंचा के दुल्ही दुल्हा के हो गए 7 फेरा रे। भरे मड़वा में ते करे वादा अरे 7 वचन निभाना है। फेरो हरि नाम ला काबर भुला गे जे में नैया पार लगाना है। स्वार्थ के माया संगी झनकर करब गुमान रे। आए हसे दुनिया में ते ले ले हरि के नाम रे। पानी कर बुलबुला ये तन के ए फुटका कब फुट जही रे। काया के पिंजरा ले पंछी अरे एक दिन उड़ जही रे। मोटा हले कोई विलंब नहीं है, मैं मंच खाली है क्योंकि मैं सुनाता हूँ। मंडली वाले से निवेदन है आप मना जाओ, विशेष करके निवेदन है
ये मन मत सोचो कि भैया सुनावा थे तो हमारा बलावत नहीं है, कही के तू मतलब पहले बलात हूँ भैया मरद काली तक सुनाना है। सिंघोला वाले भैया मन के आगमन होते जब बहने घलो आगमन होते का मन के स्वागत सत्कार पर नाम लिख के दो। धन दौलत और महालटारी में पहरा देवा चपरासी रे, अरे काशी के बाजार में भैया हरिश्चंद्र के बोले लागे हर राशि रे। मृत्यु लोक में जन्म धरी तेला आखिर एक दिन मरना है, अरे धर्म कर्म के कल्लो चिन्हारी जिल भवसागर पार उतरना है। समझा बुझा के भेजे है मालिक अरे सत्य के करो व्यापार जी। ईमान धर्म लो खुटी माटांगे करत हवत भ्रष्टाचार जी। अरे जिंदगी भर ते मंदिर चूके फिर वहां काला दिखावे रे। अरे धर्म कर्म के बाल लो गठरी अब वही लाज बचे ही रे। काया के पिंजरा ले पंछी एक दिन उड़ जे ही रे। बुढ़ापा में कन्या घलो का थे जेकर कन्या ने चलत जब हम लोग धर के है तो उसने समय हमरो मन के ही एक दिन यदि जियत रबो ता मर जबो ता कहां लही। बुढ़ापा में कन्या घलो कही थे लौठी तोड़ संगवारी रे। आखी दिखे ना कान सुनावे जांगर के हो गए लचारी रे। अलथी कलथी मैला करत खटियम करे छटपटी। नाक दबावत बहु बेटा हटर दिस का करे गुरुजी गजपति। हारे निठिर चोला नहीं उलिस तोड़ छाती रे। जाए के देर पता चले जब पढ़ी यम के लाठी रे। पापी बरु वहां नरक में डेरा और धर्मी ला झूला झूला ही रे। काया के पिंजरा ले पंछी एक दिन उड़ जे ही रे। हरा जले तोर बन के लकड़ी चुंदी जले बन घास। मृत्यु लोक के माया छूट के स्वर्ग में हो गए श्वास। माटी में ते जन्म धरे सब माटी में समा गए स्ना। अरे बरस सुहारे कत को खवैया तोड़े मुंह पोसा गए ऐसे कहे जाते। जोरदार ताली बजा विक्रमन के सम्मान में। आप मन के हार्दिक अभिनंदन करे बस जिन सज्जल में आमंत्रित करो चल करके ही अवा करके भैया मन के माथा में गुलाल लगा करके यथोचित सम्मान कर ही यथोचित सम्मान कर ही मिलान कर लो आप रामचरित्र मानस के सुंदर कांड दोहा नंबर 1। रामचरित्र मानस के सुंदर कांड दोहा नंबर 1 जे में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी जे ना 2 साल 7 महीना 26 दिन में रामचरित मानस ला लिखे है ना वो में एक कांड लिखे है सुंदर कांड। और सुंदर कांड के दोहा नंबर 1 में आप मतलब गोता लगाना है। बहुत ही प्यारा प्रसंग ज्ञान के प्रसंग हरे तिलाप मन बड़ा सुघर अकन फरिया के बताओ मोर भाई हो जिसमें लिखे है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी है। हनुमान ते ही परसा कर पुनि किन्ह प्रणाम होता। आप मला आमंत्रण है 26 और 27 तारीख के 2 दिवसीय जज झांकी प्रतियोगिता वहां जाना है। यहाँ मंच ले छुट हूँ 25 तारीख और 26 तारीख के सीधा मलू वहां जाना है। पुष्पा साहू की ओर से पुष्पा साहू हा स्वागत करे बर रही। गायत्री साहू भी स्वागत करे बर रही। सुनीति घलो ही इकर मन से निवेदन है। रत्नू राम जी साहू भैया डॉक्टर संतोष साहू जी आप भी चल करके आइएगा। और भैया खेमू सिन्हा जी आप भी चल करके आइएगा। जम्मो झन से निवेदन करत हूँ आप मन चल करके आओ अवा करके यथोचित सम्मान करो। माँ भानेश्वरी मानस परिवार सिंघोला ले आप मन चल करके आओ। व्याख्या करके भूमिका निभाए बर जाते परम आदरणीय राकेश कुमार जी सिंघोलिया है। मुख्य गायिका के भूमिका निभाए बर जाते बहनी सोनिया साहू है। ढोलक बजाए बर जाते भैया हरि के दरबार में भैया हरीश कुमार जी है। डोमेश्वर कुमार जी साहू है। साथ ही साथ अर्गन बजाए बर जाते भैया निश्चय यादव जी है। अर्गन बजाए बर जाते इसने ढंगले दादू साहू है हमारे बीच में है भैया दादू पैड बजाए बर जाते हैं। युवाओं को रामचरित मानस की ओर जोड़ना आप मन के उद्देश्य हरे। भगवान श्री रामचंद्र जी के युगल चढ़ल हम नमन करत हन प्रणाम करत हन। आप मन अपन उद्देश्य में जरूर सफल हो जाओ। यही निवेदन के साथ जिकर जिकर नाम के वाचन करे हो मन चल करके आओ। पुष्पा साहू, गायत्री साहू, भैया नरोत्तम साहू, परमानंद जी साहू आप भी चल करके आइएगा। सुनीति साहू आप भी चल करके आइए। जिकर मन के नाम के वाचन करे हो दाई हो बहनी हो आप मन से निवेदन है आप मन चल करके आओ। फिर मैं बोले चालू कर दूं। कोई कहे जिंदगी मौज है, कोई कहे जिंदगी बोझ है। इस भरे महफिल में पुष्पद आई गायत्री सुनीति की खोज है। इसका मन के खोज करे मत लगे। आप मन खड़े हो जाओ और खड़े होकर आप मन मंच में आओ। हमारे बीच में दे बड़ा सुघर का भी स्वागत सत्कार करे बर जाते हैं स्थानीय लोग मन हा। मिलान तो कर रहे हो भैया हो आप मन के मंडली के भी परिचय पत्र हो गए। एक बाद हमारे बीच में वो मंडली पहुंचने वाला है।
केवल एक मंडली हो बची शायद तक 7वां नंबर के चलत है, एक मंडली हो बची, वहू ला देखना है सुनना है। और बाद कल फिर सब ला देखना है सुनना है। वो कल रविवार के दिन हरे, तो निवेदन है आप सब लोग यहाँ से झारा झारा न्योता है। कल बिल्कुल 9:30 से 10 बजे के बीच में ये सम्मेलन मंच अंतिम दिवस के चालू हो जाए। भैया मन स्वागत सत्कार करे बर जाते हमारे बीच में बहुत ही शांति भाव के साथ बैठे पर ऐसा शांति के साथ बैठना नहीं है। कोई भी कलाकार मन के, व्याख्याकार मन के, कोई भी रामायण वाले मन के स्वागत सत्कार होते, कम से कम कुछ मत करे करो, पैसा मत दे करो, झंझे करो, कम से कम तालील दे करो, ताकि वह मन लगे कि यहाँ सम्मेलन हुआ थे कहीं के। ले भैया माइक वाले अब इका मन के मिलान करो आप मन। ले भैया पैड वाले आप पहले चालू करो। राम राधे श्री राधे हरिओम राधे श्री राधे हरिओम हरिओम राधे श्री राधे। जय श्री राम। श्री राधे राधे जय जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राधे राधे।
हेलो जी, यदि आप मन के तैयारी हो गई हुई फिर आप मन मंच प्रदान करत हूँ। पहले मैं आप मन बता दें, आयोजक समिति के निर्देशन अनुसार आप मन 1 घंटा के समय दिए जाते मोर भाई हो। छत्तीसगढ़ के अनेक मंच में आप मन जथो मंच के बारे में आप मन भले भांति परिचित हो। आप मन के सामने में हरियर पेन लाल बत्ती दिग्विजय दिखा थे। हरियर बत्ती के जलते ही कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना है, मंजिल को पाने के लिए नए राह को गढ़ना है। कराती है एहसास पीली बत्ती आगे 5 कदमों पे खाई है। लाल बत्ती के जलते ही मानव जीवन की अंतिम घड़ियां आई है, यानी कि मन से सादर विदाई है। तो कूद पड़ो बोड़ा गांव के भक्ति सागर में डुबकी खूब लगाओ जी। हीरा मोती रत्न बटोरकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के महिमा को अपनाओ जी। तो तन हर्षित तुम्हें मन हर्षित, हे मानस के पियो। सबके हाथों के तालियों के गड़गड़ाहट के साथ हरियर बत्ती 1 घंटा के लिए सादर समर्पित। धन्यवाद। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, गोस्वामी तुलसीदास की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव
भगवान की जय। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। माँ गौरा के लाडले गणेश जी, माँ गौरा के लाडले गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री 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 गणेश जी। जय हो। प्रथमे तुमको जो भी ध्यावे, रिद्धि सिद्धि का फल वो पावे। हाँ प्रथमे तुमको जो भी ध्यावे, रिद्धि सिद्धि का फल वो पावे। तुम काटो सकल कलेश जी, तुम काटो सकल कलेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश 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 जी। जय हो। जय 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 राज तुम्हारी, कृपा करो जय हम बलिहारी। हाँ जय 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 राज तुम्हारी, कृपा करो जय हम बलिहारी। तुम रहना साथ हमें जी, तुम रहना साथ हमें जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश 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 जी। माँ गौरा के लाडले गणेश जी, माँ गौरा के लाडले गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री 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 गणेश जी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। भोली लखन सिया रामचंद्र के जय। कैसे तुम हाका माका पर जैने बुलाने मंडलीच वाला थे कह दीदी कि मंडलीच वाले मन गही, मंडलीच वाले मन बजही, मंडलीच वाले मन व्याख्या करे, मंडलीच वाले जय बोले जयकारल घलो कुछ मन करी है ना। तो निवेदन है चलो कुछ तो बूता तो मन करो बैठे बैठे है ना। भैया मन से निवेदन है कन पास में आ जाओ, बढ़िया जगह है ना। निवेदन आप सबसे चलिए एक बार बढ़िया जयकारा के संग आप हम सब जुड़बो प्रेम से बोले श्यापति रामचंद्र की, बोलिए हनुमंत लला की, बोलिए गोस्वामी तुलसीदास की, अपन अपन घर वाला की।
देखो भाई घर वाला पति है और पति सबले बड़े देवता है, ओकर तो जोरदार जयकारा होना चाहिए, है ना। आइए सीतापति के पद कमल बारंबार मनाई के, गुण गामो सिया राम के, हनुमत हो सहाय के। विश्ववंदनीय मोर भारत माता और भारत माता की इकलौती दुलौरी बेटी ए मोर सुघड़ छत्तीसगढ़। सचमुच में महतारी हो, अतका बड़ मोर देश है, जिन हम भारत देश कथन, जिन भारत माता के दर्जा मिली सन मोर देश। आओ पवित्र भारत देश के पवित्र माटी में बसे अनेक राज्य है, जिनमें सुघर राज्य जिन हमर छत्तीसगढ़ राज्य कथन। अब इसनो छत्तीसगढ़ नो आए, ये छत्तीसगढ़ जिन छत्तीसगढ़ महतारी कहे जाते। देखो हमर सौभाग्य ला, जिन देश में जन्म धरे नो माता कथे और जिन राज्य में जन्म धरे नो महतारी कथे। आवो काबर ये छत्तीसगढ़ के नता घलो और भगवान राम ले जुड़े हवे कि छत्तीसगढ़ के बेटी कौशल्या जेकर बेटा राम हरे और वीर पुरुष ला जन्म देवैया महतारी बारंबार प्रणाम हरे। अब ऐसन महतारी छत्तीसगढ़ जेकर जतका बखान करन वतका कमती है मोर छत्तीसगढ़ महतारी के। काबर ही छत्तीसगढ़ जिन उत्तर बस्तर काकेर जिला में जान तो वहाँ के पर्वत और पहाड़ लहरा लेवत हमर छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक सुंदरता के वर्णन करते। यही छत्तीसगढ़ जहाँ अरपा, पैरी, महानदी, खारून नदी, शिवनाथ नदी, अनेक ऐसे नदी के उद्गम लहरा हमर छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक सुंदरता ला पहचान देते। यही छत्तीसगढ़ जहाँ कोरबा के कोयला खदान, जहाँ दंडी राजरा के लाभ इस्पात संयंत्र। यही छत्तीसगढ़ जहाँ बड़ सुघर अगन तीज तिहार ला परंपरा ला बड़ सुघर से मनाती है मोर छत्तीसगढ़ आए। यही छत्तीसगढ़ में देखन दाई ते छत्तीसगढ़ में जिला हम धान के कटोरा कथन आप सबके मेहनत लेसन मोर छत्तीसगढ़ आए। पर देखाओ अतका हर चीज रहे के बाद भी हमर ये छत्तीसगढ़ के अन्न खा के छत्तीसगढ़ के मनखे मन बढ़िया पढ़ लिखे, बड़े बड़े डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बन जथे और बड़े बड़े पद में जाए के बाद हमर छत्तीसगढ़ के रहन सहन, बोली भाखा, छत्तीसगढ़ के पहचान ला भुला जाथे। मैं निवेदन करो हम छत्तीसगढ़ियन कहीं भी जान छत्तीसगढ़ के पहचान ला कभी भुलाना नहीं चाहिए। अब निवेदन है हम छत्तीसगढ़िया हो के गर्व होना चाहिए और सब लोग मिलके कहना है का छत्तीसगढ़िया। कोड़िया वाले बात हो दीदी, हारो नहीं छत्तीसगढ़िया। हाँ तो चलो सब लोग नारा लगा रहे छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। सचमुच में छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। अब ये छत्तीसगढ़ के बात आथे तो एक बात सुरता आथे। एक बार सुरेंद्र दुबे जी जब फ्रांस गए रहा है, फ्रांस में काव्य पाठ करत रहा है, जिन हमारे छत्तीसगढ़ के अंतरराष्ट्रीय कवि आए। सुरेंद्र दुबे जी फ्रांस में काव्य पाठ करत रहा है। अब वक्का बेरा में ना एक आदमी है, इसके थे ये करिया आदमी कहाँ से आ गया कि सुरेंद्र दुबे देखते ना तो हमरे जी से करिया रहा है। अब सुरेंद्र दुबे जी अपना पूछिस ना तो सुरेंद्र दुबे जी बड़ा मुस्कुरात जवाब दी। अब कथे हाँ मैं हाँ करिया लेकिन मैं हूँ छत्तीसगढ़िया। कैसे तुम्हारा नहीं जमात हुआ? अच्छा जमात हाँ ले जल्दी हुए मैं कहा थी जमत कर सुती जात का है ना। चलिए प्रेम से बोल श्यामती रामचंद्र की जय। तो सुरेंद्र दुबे जी पूछी थी तो कथे मैं हाँ करिया लेकिन मैं हूँ छत्तीसगढ़िया। तो सुरेंद्र दुबे जी बड़ा सुंदर जवाब दी। फिर पूछते पार्टी छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ क्या है? तो सुरेंद्र दुबे जी ने 2 लाइन में जवाब दिया और कहा कि बाबू सुन हमर छत्तीसगढ़ काय कथस ना त कथे दू के पहाड़ा 4 बार पड़ आम टहा भाटल खा और मुंदगल चुचर ये राजी में नहा के डोंगरगढ़ मचड़ तेला कथे बाबू मोर सुघर छत्तीसगढ़। तेला कथे बाबू मोर सुघर छत्तीसगढ़। आओ ऐसा पवित्र मोर छत्तीसगढ़ आए। आ पवित्र छत्तीसगढ़ के माटी में ये बसे बालोद जिला के पवित्र धराधाम ग्राम बोडरा धनेली के पावन माटी जने गांव हाँ मानस के क्षेत्र में बहुत दूर दूर तक नाम चला है। जिन बहिनी मल्ल में प्रणाम करत संगे संगमा अतका सुघर आजम के करिया जमो आजम परिवार ला मृदभाषी उद्घोषक महोदय जिला बड़े सुंदर माइक और टेंट वाले हमर भैया ला संगे संग अपन वीडियो के माध्यम ले जिन हमर गीत और संगीत वादन और व्याख्यान ला पूरा ऑनलाइन में दिखाए के प्रयास करत स्टूडियो वाले भैया ला दारो भात के पुरसैया जम्मू कौशल्या भंडार के दाई दीदी और भैया मल्ला आवो यहाँ सकलाए जुड़ियाए मोर जम्मू दाई दीदी भाई बहनी लइका सियान उम्मीद नितान बूढ़ा जवान आप सबके पावन श्री चरण कमल में माँ भानेश्वरी मानस परिवार ग्राम सिंघोला जिला राजनांदगांव के ये युवा लइका मन के ढाले सादर पाहे लगी प्रणाम है जला हृदय स्वीकार करो। आवो दीदी हो हमन मंडली के जब उद्देश्य लिखन तो उद्देश्य में उद्घोषक महोदय जी पढ़ी सोही युवाओं को रामचरित मानस से जोड़ना। देखो हमर उद्देश्य कितना दूर तक सार्थक है।
आपके गांव अतका बर बोल रहा है, लेकिन कति जन युवा मन बैठे राम कथन तेरा देखा है ना। मैं निवेदन करो जे दिन युवा मन जुड़ जाए ओ दिन हमर जन समाज आज बिगड़त है, जिन हमर ग्रंथ बिगड़त है, जिन धर्म बिगड़त है वो सुधर सकते। मैं निवेदन करूं युवा साथी ले कि आप रामचरित मानस से जुड़े के जरूर प्रयास करो। यही कर काली ज्वार तुहर लहर गंगल करवा लू। हाँ देख ले बे तुहर बजगा निवाच। हाँ जेकर नाचा होते ते कर युवा मन के जगह डट्टा डट्टा और रामायण होते ते कर देख छट्टा छट्टा। हाँ तो निवेदन है आप सबसे भगवान की कथा में आप जिन दिन मन लगा लो आपके जीवन सफल हो सकते हैं। आवो दीदी हो भगवान की कथा अनंत अपार है, जब बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी मन बखान नहीं कर सके तब मोर जैसे अबोध बालक का बखान करूं। पर आओ जिन गुरु मन के वाणी ले जतका सीखे हो, जतका जाना हो, जतका पढ़े हो, आओ जतका आथे दिल बात आप मन के बीच में रामचरित मानस के माध्यम से चर्चा करे के प्रयास करबो। और सचमुच में जीवन में कहे जाए तो चर्चा होना चाहिए, लेकिन हम चर्चा करथन तक का चीज के चारी चुगली के धन और दौलत के रुपया और पैसा के दीदी मन नमा नमा लुगरा के जीवन भर वही चर्चा करत है, लेकिन कबू बैठ के कोनो रामचरित मानस की चर्चा करे नहीं करे। ताओ रामचरित मानस का है तो रामचरित मानस तक कहे जाए तो हमारे जीवन ला जिए कला सिखाता। कैसे कला? एक सास और बहू के कैसन व्यवहार हो, एक भाई और भाई के कैसन प्रेम हो, एक दुश्मन और दुश्मन के प्रेम कैसन हो, अनेक पात्र के जिन बात है, जिन व्यवहार है, वो रामचरित मानस हमारे जीवन में जिए की कला सिखाते। अब वही कला ले लेके हम भी अपन जीवन ला कैसे ढंग ले जिए के प्रयास करन। रामचरित मानस के कुछ अच्छा भाव ला लेके अपन जीवन ला बदले के प्रयास करन, यही रामचरित मानस हमला सिखाते। आवो समाज हो आप सबके बीच में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 7 खंड कांड लिखे। 7 खंड कांड के अलग अलग भाव है। जब मोर बंटवारा में पंचम सोपान सुंदर कांड की यात्रा करना है। अब सुंदर कांड देखो भाई, जेकर नाम है सुंदर है। हाँ जी हाँ, सुंदर कांड के बात अथे तो वृक्ष मन सुंदर, वहाँ के नर और नारी मन सुंदर, सुंदर सुंदर नदी है, हर चीज यहाँ सुंदर है। उइला सुंदर कांड कहे गए, जेकर पावन कथा ही सुंदर है। आवो जेकर नाम सुंदर कांड है। जिस सुंदर कांड के पावन प्रसंग दोहा क्रमांक 1 बहुत प्यारे से प्रसंग के संग आप सबके बीच में भगवान की कथा ला कहे के प्रयास करबो। हनुमंते ही परसा कर पुनि किन्न प्रणाम, राम काज किने बिनु मोहि कहा विश्राम। आवो समाज हो आज एक संत है जिन हम भक्ति के खोज में निकले हैं। और सचमुच में संत कौन रहते? तो संत भक्ति करते कथे, और जेकर जीवन में भक्ति हो जाए वो सबले बड़े संत के थे। तावा संत के अगर बात करन तो रामचरित मानस में संत कौन लगे? वो संत हु आर यू संत? ले दिल रामायण सुना तो मैं एक सवाल पूछा, ठीक है तुहन मन बा। अच्छा संत कौन लगे थे रामचरित मानस में? ये पहली सवाल। भक्ति कौन लगे थे? नहीं गोठिया वहां का परे है। अच्छा ज्ञान कौन लगे थे? चलो माँ कसम के सालों के लिए रामायण भर साल होगी सोई ना। हाँ 5 साल। अब कई साल ले हमन वहाँ रामायण सुनथन, महाभारत सुनथन, है ना। लेकिन देखो ये 3 चीज जन पूछो ना एकदम सरल, जिला रोज हमन सुनथन, रोज ज्ञान करथन, है ना। तो निवेदन है पात्र मन लही रामचरित मानस में अलग अलग नाम देगे है। संत कहे जाए तो हनुमान जी लगी है। कौन है संत? हनुमान जी आए। भक्ति के प्रतीक कौन आए? तो मां सीता आए। वैराग्य के प्रतीक कौन आए? तो लक्ष्मण जी आए। अब ज्ञान के प्रतीक कौन आए? तो भगवान स्वयं श्री राम जी आए। अब आज भगवान राम है तो वनवास यात्रा में निकले रही से भगवान वनवास यात्रा में निकले है। और यात्रा में निकले रही से एक शूर्पणखा के कारण आज जिन रावण है, आज माँ सीता जिन भक्ति रूपी सीता ला हरण करके ले गए। अब भक्ति रूपी सीता ला हरण करके ले गए तो ये करा एक संत के माध्यम ले एक जीव और ईश्वर के मिलाप होते। तो जीव और ईश्वर कौन आए? तो जीव रूपी बाली, जीव रूपी सुग्रीव और ईश्वर रूपी राम के मिलान करते कौन? तो संत हनुमान जी है। हनुमान जी दोनों की मिलाप करा है। दोनों की मिलाप कराए के बाद आज वो समय योजन बनाए बर जाते। एक पहली के प्रसंग में आते कि 50 किलोमीटर जिन समुद्र है तिल पार करना है, तो सबो जन योजना बनाते कि समुद्र पार कौन करी, समुद्र पार कौन करी। माँ सीता के खोज करे बर जाना है तो सब जन विचार करते। पूरा बैठक चलत वानर दल मन में
वानर दल मन के मीटिंग हो थे और सब जन बैठक करत के समुद्र पार करी कौन, सब जन अपन अपन ताकत ला झांकत है, सब जन प्रयास करत है कि मैं जाऊं तो मैं सीता माता खोज के ला डरूं, मैं भक्ति रूपी माता के दर्शन करके आ जाऊं। जतका जन हनुमान है, जतका वानर है, सब जन अपन अपन प्रयास करत है। लेकिन देखो जन संत है, संत के एक भाव होते कि संत कबू अपन आप में दिखाए काम नहीं करे। तो हनुमान जी एक जगह चुप्पे चाप मिटका बैठे रिस कथे। हाँ, हनुमान जी हाँ एक जगह चुपे चाप मिटका बैठे रिस कथे। और देखो हनुमान उस समय में कौन रही तो युवा रिस कथे, है ना। एक कारण कथे कोनो काम अगर करना है तो सियान के जवान के जोश और सियान के सोच के होना जरूरी है। एडहन सबो जन सोचत है कि कौन जही के, लेकिन हनुमान जी का हर शक्ति है, लेकिन हनुमान जी चुपचाप मिटकाक बैठे। अब मिटकाक बैठे तेकर कारण का है, ओला अपन जन शक्ति है, जन शक्ति ओकर एहसास नहीं होते। ता यही कर जामवन जी महाराज आथे और जामवन जी महाराज हनुमान जी ला मनाए बर लागथे। और जामवन जी है जन हनुमान ला कथे कैसे हनुमान जी तोर कर अधिक शक्ति रहे पास सब जन अपन अपन बल दिखात, लेकिन ते काबर आगु उधार नहीं आथस कि हनुमान जी कथे मैं कहां जा कहूं है, मोर कर कहां अधिक शक्ति कि मैं अति बड़ नदी पार कर डरूं कि। हनुमान जी विचार करते तत्का जन जामवन जी रहा है ते जामवन जी ओकर शक्ति के एहसास करत। एक कारण कथे जीवन में कोनो काम ला करना है ना, आदमी मन युवा मन जोशे जोश में बड़े बड़े काम ला करेल धरथे, लेकिन काम कबू कबू असफल हो जाते। एक कारण सियान के सोच लेना बहुत जरूरी है। आदमी मन जोश में कुछ भी कर देते। एक ठन घटना है, एक गांव में एक जन लड़का के बिहाव होना रहा है। अब वो गांव में बिहाव होना रहा है तो जे गांव लड़की मांगे रहा है तिहा एक ठन नियम रहा है कि कोनो सियान ला बारात नहीं लाना। गांव हाका परे है, कोनो सियान ला बारात नहीं लाना है। और बारात लहू तो रिश्ता नहीं हो सके किसी। तब पूरा गांव भर के अब नियम के पालन करी से मन पर देखो एक जन व्यक्ति ऐसे रही से, एक जन सियान ऐसे रही से, एक जन सियान ऐसे रही से जेन जीत करके वो जब पर्रा मन ला लेखे नहीं तैसे पहली पर्रा मन ला जब बिहाव हो तो संग्रह लेके कछे माझी कहां बड़े जन तो माझी के अंदर में बैठ के एक जन सियान जबरदस्ती बारात चली। अब ये मन कहा था हम कोई सियान ला नीला हन के, हाँ लेकिन वो सियान रहे तो जबरदस्ती माझी में बैठ के बारात चली। अब बारात किस ना कोई नहीं जानत कि सियान आए कि बढ़िया नाश्ता पानी करी। नाश्ता पानी करे के बाद अब भावर पढ़ना रहा, तब भावर पढ़ना रहा ना तो एक जन आदमी इस कथे बरतिया मन एक ठन सवाल करत हन जी, बरतिया मन सवाल करत हन। सवाल के अगर तुमन सही जवाब दे दहू तब तो ये शादी होए बर देबो कि। अब वो मन उटांग सवाल करी कथे बड़े जन हमार गांव तरिया है त तरिया के पानी जगम तुमन ला दूध लाना है कि। तरिया के पानी जगम तुमन ला दूध लाना है। अब तुमन कैसे लाहू तुमन जानो कि, लेकिन रातों रात लाना है कि। अब सोचो एक ठन तरिया में कतरो ठन ते नल जल योजना कतरो ठन पंप लगाबे तिहल नहीं हो। जमाना में पंप घलोक नहीं रहा। जतका बरात हो तेमन ला तुमन ले तरिया खाली करना है। आओ कथे ये पानी की जगह में तुमला दूध लाना है किस। तो देखो महतारी हो सब जन के दिमाग नहीं पूरत ना, सब जन के दिमाग नहीं पूरत है। सब जन सोच में पड़ गए, जब का जवान गिरी ते मन सोच में पड़ गए। एक जन सियान रहे ते चरिहल निकलिस, हाँ जे माझी री तिहन निकलिस कथे चुप्पे ले जन जवान ला बुलाइस तीर में कथे बेटा तुमन मोली बुला होती हल जबरदस्ती आहो। और आए के कारण यही है हमन युवा मन जोश में हर कदम ला उठा डरथन, लेकिन कोई चीज ला नहीं सोचन। तो वो सियान रहे ते कथे पहली दूध लाए बर कहा थे ना तरिया में, तब पहली तुमन बोला ये बोल के देखो कि पहली तुमन पानी लत निकाल के दिखाओ। हाँ पहली पानी लत तुमन खाली करके दिखाओ की। और देखो जब तक पानी खाली नहीं हुई तब तक दूध आने वाला नहीं है। तो यही कारण कथे कि मनखे के जीवन में सियान के होना जरूरी है। आज इसलिए हनुमान जी के जीवन में सियान आवत है कौन तो जामवन जी। अब जामवन के वचन सुहाए सुनी हनुमत हृदय अति भाई, तब लागी मोहि परिखे तुम भाई सह दुख कंद मूल फल खाई। आज जामवन के वचन ला सुन के आज हनुमान जी है जल शक्ति के एहसास हो गए। और जामवन जी रहे कथे हृदय ले आज हनुमान जी जामवन जी गला मिलत है। अब कथे जत का दुख है ओला भुला के तो जाना है कहाँ तो लंका में जाना है। और लंका में जाए के बाद
तोला जतका भी वहाँ फल फूल है तेला खाना है और खाए के बाद भक्ति खोज करके लाना है की के आवो सन समाज हो आउ का होते चर्चा कर भजन के पश्चात प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र की जय। चलो सब ल ताली बजा के आनंद लेना है। नहीं जाड़ के दिन नींद लाग जाते है ना। निवेदन है काबर दीदी मन के कान में बाली बने लागते और भैया भर के ससुरार मसाली बने लागते, सड़क के तीर में कहिबे त नाली बने लागते और झगराहा मन बर गाली बने लागते, पेड़ में कहिबे त डाली बने लागते, जीवन में कहिबे त खुशहाली बने लागते, घर में कहिबे त घरवाली बने लागते, बाग में कहिबे त माली बने लागते, पूजा में कहिबे त थाली बने लागते, दीदी मन के मांग में कहिबे त सिंदूर के लाली बने लागते। आप सब बैठे हो राम कथा में तो आप सबके हाथ में जोरदार ताली बने लागते, जोरदार ताली बने लागते। चलो बढ़िया ताली के संग भजन के आनंद प्रेम से बोल सियापति रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय हो। राम कथा मारे संग वारी ते मन ललगाने रे आँखें आँखें झूले रूप सलोना मन ललुभाए राम कथा मारे संग वारी ते मन ललगाने रे। राम कथा मारे संगवारी ते मन ललगाने राम कथा मारे संगवारी ते मन ललगाने सोकर जोड़ी राम सिया के सोकर जोड़ी राम सिया के मन ललुभावे राम कथा मारे संगवारी ते मन ललगाने रे राम कथा मारे संगवारी ते मन ललगाने रे।
निवेदन है सब ला दोनों हाथ उठाना है। बहुत बढ़िया हमारे दीदी मन बिल्कुल आनंद ले थे, सामने वाले दीदी मन के बढ़िया भाव भाव अच्छा दिखा थे। चलो भैया मन से निवेदन है और इतना पाछू बैठे हमारे भैया मन आगू में बैठ जाते होगा अधिक जगह काबर छोड़े हो। चलो निवेदन है दोनों हाथ उठा के सबसे निवेदन है। हाँ चलो पीछे वाले भैया मन से भलो विशेष निवेदन है। चलिए सब लोग बढ़िया ताली बजा के आनंद देना है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। और हाथ उठाए रखना है ना, और मीठी मीठी ताली के साथ सत्संग के बेरा में सत्संग के बेरा में राम भजन गाले थे। सत्संग के बेरा में सत्संग के बेरा में राम भजन गाले थे। नहीं वीर निकल चाहिता, वीर निकल चाहिता पाँच पछतावे थे। वीर निकल चाहिता बाद में पछतावे थे। सत्संग के बेरा में राम भजन गाले थे। वीर निकल चाहिता बाद में पछतावे थे। सत्संग के बेरा में राम भजन गाले थे। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। प्रेम से बोलिए हनुमंत लाला के जय। जब लागे आओ सिद्धि देखी होई काजो मोहि हर्षित विशेषी यह कही नाई सभी को माथा चले हर्षित हे धरी रघुनाथा। आज हनुमान जिला जब अपन शक्ति के एहसास हो गए, उस एहसास होने के बाद आज जद का बड़े ऋषिकर मन के चरण लागे हो। चरण लागे के बाद हनुमान जी है जनाद साधक बन के देखो काकरो खोज करना रहे ना तो ओला का कहते साधक, बिना साधक के कोई चीज प्राप्ति नहीं होए। हनुमान जी संत है और संत आज भक्ति के खोज में जाते तो का बन के तो साधक बन के। और देखो जब जीवन में भक्ति के खोज करबे ना दाई तो बहुत ठन बाधा थे। हाँ बहुत ठन बाधा थे। आज पर हनुमान जी है विचार करिसो आज जिन अवसर मिले है मोला वो अवसर ला नहीं गवाऊं और मैं बहुत जल और माँ सीता के खोज करके पता करके मैं जरूर आऊं। आज हनुमान जी है जिन हर्षित होके लंका में जाते। तो लंका का है तो लंका मोहक नगरी है। लेन मोर को तीन देखन वो तुमन तुम्हारा लइका खिलाए में बिजी होगी। हाँ इतिल देखो। हाँ चलो बढ़िया। हनुमान जी कहाँ गई? मोहक नगरी में। और मोहक नगरी में जान तो का होने वाला है ना। जेकर जीवन में मोह हो गए। हाँ मोह अर्थात होते कई आदमी कई चीज तोला दिखा दी वहाँ रस्तम कई ठन मोह माया आ जाए है ना। और वही मोह माया के जंजाल में तो हम मन फंसा था है ना। तो इसलिए आज हनुमान जी के जीवन में कहाँ जाते तो लंका। तो लंका जाते कायत लंकल मोहक नगरी के गे जिन मोह माया में आदमी फंसा देते ऐसा लंका है। लेकिन देखो हनुमान जी कौन है तो साधक है। और जिन साधक भक्ति के खोज करते जिन जीवन में भक्ति के खोज करते ओकर जीवन में कतनो बाधा आए लेकिन वो बाधा ला बढ़िया से पार हो जाते। आज हनुमान जी के जीवन में घलोक बाधा इसके थे। रामचरित मानस में बताए जाते जब हनुमान जी समुद्र ला पार करिस तक के ठन बाधा इसके थे। के ठन बाधा इस वो अच्छा चलो तुहर मन पर 7 करोड़ के पहला सवाल मोर ठीक है। जैसे ही जवाब दी दिन मोट डाले 7 करोड़ ठीक। केठन बाधाई है बहुत मोह माया मरत हो सब मोह माया मरत है। हमर घर श्रीमती जी भेजे हुई रात दिन में रामायण में जाते हो श्रीमती जी अब फोकट में जाते हो कि तो रामायण में नहीं भेजे। हाँ दुनिया मोह माया मरत है ना। इसलिए मोहक नगरी में गहन महान दिया तब एक मतलब ये आए अगर 7 करोड़ रहती तो तुम्हारा कहाँ देते हूँ है ना। लेकिन आओ 7 करोड़ तो नहीं कहानी श्री फल देवो कौन कौन बाधा कही। चलो रामचरित मानस में बताए जाते हनुमान जी जब भक्ति खोज कर कौन कौन बाधा बन के
तीन जन आए, तीन जन सोच के रखो, है ना? तीन जन बाधक बन क्या है? हनुमान जी जब लंका की तीन जन बाधक बनिष्क थे, तब कौन कौन आए? जब बड़े सुंदर भाव के संग में लिखे हैं। पहली मैनाक पर्वत इसके थे, है ना? मैनाक पर्वत और मैनाक पर्वत का है तो लोभ, और जेकर जीवन में लोभ हो गए अर्थात वो कोई चीज के प्राप्ति नहीं कर सके। लेकिन देखो मैनाक पर्वत लोभ हरे, लेकिन लोभ लग लोग पार कर दिस कौन? एक संत हकाबर वो साधक बने। दूसरिया जीवन में बाधा इसका थे तो दूसरा सूरसा, सूरसा नाम के राक्षसी जिन हनुमान जी के जीवन में बाधा बन गई, जे अहंकार के प्रतीक है। तीसरिया बताया जाते तो सिंहता जे नहा के ईर्ष्या के प्रतीक है, और जेकर जीवन में ईर्ष्या दोष हो गए ना वो कभी पार पाने वाला नहीं है। तो ईर्ष्या बन के हिंसा, यह तीन जन बाधा बनी हनुमान के रास्ता में। और सचमुच में हमरो जीवन में इसने बाधा बन थे, कई बाधा बनने वाला थे। जब बने बुद्धा करत रही ना तो कई झन टोक थे, ये झनकर तोर लिए हानि की आदमी काबर करते, और खास कर पड़ोसी मन देख ले ते साइकिल ले देख, वो 1 एकड़ खेत ला बेच के काली ज्वार होंडा ले ली, हाँ ते होंडा ले दे, पड़ोसी काली ज्वार कार लेके दे दी। भले 2 एकड़ खेत ला बेचे लग जा, भले चलाए जना डीजल जलाए भले पैसा मत रहा, लेकिन आदमी मोह मरत है ना, वो करत हम करबो। तो इसने जीवन में हम भी आज संसारिक जिन भौतिकता के चकचौंध मत का बुहाग हैं कि हम आज मोह लोभ और अहंकार के प्रतीक हो गए। जैसे आज कीन है, ईर्ष्या है, हर आदमी के जीवन में इसने होते दाई। आज हर आदमी ला लोभ है, लालच है, हर आदमी ला अहंकार है, हर आदमी के जीवन में ईर्ष्या है। और ये तीन चीज जब तक दूर नहीं हुई तब तक हम भक्ति ला पा नहीं सकन। भक्ति ला पाना है तो ये तीन चीज ला हटाना जीवन ले जरूरी है। और सचमुच में जो सच्चा भक्ति करते बोला भगवान की प्राप्ति जरूर होती। पर आज भी हम भक्ति करथन दाई, लेकिन भक्ति करथन तो दिखावा भक्ति करथन। हनुमान जी है जिन सच्चा भक्ति करते है, आज भक्ति रूपी माँ सीता ला पाए बर जात है। लेकिन हम जिन भक्ति करथन तो दिखावा भक्ति है। कोनो मन पूजा पाठ करते ना तब भगवान ला कोई पाए बर पूजा पाठ नहीं करे। हाँ कहते भले हम भगवान ला पाए बर पूजा करत हन की के बढ़िया 9 दिन के नवरात्रि उपास रथे, है ना, बढ़िया सावन सोमवारी उपास रथे, कई ठन उपास भास रथे। हमर दीदी मन हा 25 रुपया नरिहर 5 रुपया कागर बत्ती धर के जाते। हाँ अब भगवान के तीर में नहीं, अब भगवान ला कहिए भगवान मोर लइकल बने बने पढ़ा लिखा देते भगवान। अब तोर लइका किताबें तो खोल के नहीं देखी काला पढ़ी तो तोर कहल नहीं हो जाए। अर्थात भगवान ला पाना नहीं के प्रयास कोई नहीं करन, भगवान से हम पाए प्रयास करते कि हम अगर गोसैया बने बने कमाए तब बने बने हम जीवन यापन करन। मतलब जीवन भर भगवान ले मांगे काम करें, भगवान ला पाए काम कोनो नहीं करे। लेकिन देखो आज हनुमान जी है ते हनुमान जी काला पाए प्रयास करते हैं तो भक्ति रूपी माँ सीता ला खोजते हैं। और सचमुच में जिन भक्ति ला खोज डरी ओकर जीवन में भगवान मिल जाते। अब हनुमान जी है जे भक्ति रूपी सीता की खोज में निकले हैं। और यही कर कथे हनुमनते ही बरसा कर पुनि किन्न प्रणाम, राम काज किन्न बिना मोहि कहाँ विश्राम। आज हनुमान जी महाराज जी हाथ जोड़ के प्रणाम करते। हम बोला भगवान के राम के जिन काज है बोला करे बिना में विश्राम नहीं कर सकते। सचमुच में अगर कोनो चीज ला पाना है तो लठाने लगी, और जब तक नहीं ठानबो तब तक कोई चीज ला हम प्राप्ति नहीं कर सकते। हम तो हर चीज में हार मान जाथन कि कहाँ मिलने वाला है ना। लेकिन हनुमान जी एक बात ला ठान रहे, जब तक मैं मां भक्ति के खोज नहीं करूं तब तक मैं भगवान के जिन भक्त हूं, श्री राम के जिन में भक्त हूं वो मोर पूरा होने वाला नहीं है। आज हनुमान जी विचार करते हैं और तब तक मैं विश्राम नहीं करूं। सचमुच में जब हनुमान जी इसना 50 किलोमीटर जिन नदी के सफर ला पार करत करत जब जिस कथे त एक कन विश्राम नहीं करे कथे। ये हनुमान जी आया। सचमुच में अगर कोनो चीज ला पाना है तब कठिनाई होना जरूरी है, और जब तक जीवन में कठिनाई नहीं हुई तब तक भक्ति मिलने वाला नहीं है। आज हमन भी भक्ति करथन, लेकिन हमन भक्ति में दिखावा कर डरथन। हनुमान जी है जे आज एको कन विश्राम नहीं करत है, अब विश्राम नहीं करत करत आज मां भक्ति ला पाए के प्रयास करत है। एक समय बात आए ये भक्ति के जीवन में का महत्व होते। एक छोटे से बात याद आ गई तो आप सबके बीच में रखत हो। आदमी कथे कि भक्ति करेले का मिलथे, भक्ति करेले का मिलथे
एक आदमी रहा है, जीवन भर रामायण सुने, जीवन भर रामायण पढ़े। जब भी भागवत की कथा हो तो भागवत की कथा सुनिल जाती, जब भी रामायण हो तो रामायण सुनिल जाती। बढ़िया। एक दिन हमार गांव की बात है, एक तरफ नाचा हुआ रहा दीदी और एक तरफ रामायण हुआ रहा। अब देखो जिन आदमी कबू जीवन में रामायण सुने नहीं के उमन वो दिन भी रामायण सुने नहीं की सुमन नाचा देखे बर की। लेकिन ये व्यक्ति है जिन हमेशा रामायण सुने, रामायण पढ़े, रामायण ल जाने और वो दिन भी रामायण होती तो रामायण सुनेल की। अब नाचा देखैया मन नाचा देख दरिस, रामायण सुनैया मन रामायण सुन डरिस। ये आखिरी तक बैठे रही बेचारा, प्रसाद प्रसाद झोंक के घट डान गिस। जब घट डान जात किस न दीदी त देखते एक जन बड़े जन गड्ढा रही थे और गड्ढा में जाके वो आदमी गिर जाते। जब गिरते ना तब बड़े जन कांच होकर गोड़ में गड़ जाते और कांच गड़ते ना तब भगवान का दोष देते, खून निकलत रहते। पानी भरे रहा है गड्ढा में और गड्ढा में पानी भरे रहा है, रोड तीर में रहा है और रोड तीर में रहा है तो उतना जाने बड़े जन ट्रक जावत रहा है। अब बड़े जन ट्रक जात रहा है, वो आदमी ट्रक लाए नहाकेल पहली वो गड्ढम गिर गए और गड्ढम गिरिस ना तो बड़े जन कांच गड़ के कांच गड़ी तो कर गोड़ में खून निकलत रहा है। अब खून निकलत रहा है ना तो आदमी लटका दुख होइस। अब भगवान ला दोष देवर लाग गए। हाँ भगवान ला दोष देते, हे भगवान ये तोर कैसन लीला है परमात्मा, ये तोर कैसन लीला है। मैं जीवन भर तोर भक्ति करे हूँ, आज भी रामायण होतरी से नाचा होतरी पर भी मैं आज नाचा देखे नहीं गए हूँ, रामायण सुनल गए हूँ, पर ये तोर कैसन लीला है परमात्मा। आज ते मोर गोड़ में बड़े जन कांच लगड़ा दे भगवान, आज गड्ढम गिरा दे, मोर गोड़ ले खून निकलत में घर कैसे जाऊं भगवान। आज भगवान ला दोष देते, ये तोर कैसन लीला है परमात्मा। जिन मन कभी तोर भक्ति नहीं करे मन घर में जाग सुध गए और मैं तोर जीवन भर भक्ति करत हूं ते मोर गोड़ में कांच लगड़ा दे। आज भगवान ला दोष देवत रथे महतारी, दोष देवत रथे तो बतका जान एक व्यक्ति रहा है वो कले गुजरत रथे, एक व्यक्ति रहा है तो कले गुजरत रहा है और पूछते का होगेगा कौन लतिक दोष देवत हस भगवान के नाम ले लेके। वो आदमी रहा है तो बताते ऐसे ऐसे बात है जी, हमेशा भगवान के भक्ति करे लेकिन आज भगवान मोरे लिए आज गड्ढा खोद दिस, आज मोड़ गोड़ में काटा कांच लगड़ा दिस, जेकर ले मोर गोड़ में खून निकलत में घट ढान नहीं जा सकत हूं। वो आदमी रहा है, आदमी के हाथ ला देखते हो एक आध कन हाथ हाथ बिचारल जाने हो, आदमी के हाथ ला देखी सो कथे देख भगवान कोनो चीज ला करथे ना तो अच्छा के लिए करथे। आदमी के जीवन में जब दुख आथे तब कोनो हानि लहरे बर करथे। वो आदमी रहा थे बताथे आज तोर गोड़ में अगर कांच नहीं गिरतीस, अगर आज से गड्ढा में नहीं गिरते तो एक ठन जे टरक दिसे वो टरक में तोर रेता की मृत्यु लिखाई से भगवान के ते भक्ति करे हस तेकर फल आज तोर प्राण ह बच गए कथे। महतारी भक्ति के फल आदमी के जीवन में कब मिल जाए आदमी ला पता नहीं चले। एक कारण जीवन भक्ति करना चाहिए और कर्म के फल तो आदमी एक न एक दिन जरूर मिलते। एक कारण कथे कर्म प्रधान विश्व तिराखा और जो जस करनी तो फल चाखा। आज देखो वो आदमी है जो कई दिनों ले कर्म करीस और कर्म के फल कब मिलिस, आज ओकर प्राण छूटने वाला रहीस और प्राण बच गए मात्र भक्ति के कारण। एक कारण हम सब लोग भक्ति के मार्ग में कभी नहीं भटकना चाहिए। अब आज इसलिए हनुमान जी है जो भक्ति के मार्ग में, आज हनुमान जी है जो साधक मन के है और हनुमान के बताए जाते तो 4 जन माता पिता बताए गए। हनुमान जी के जीवन में 4 जन माता पिता है कहते। पहली हरे शिव और पार्वती जिन वृद्ध के जल संधि दे गए, दूसरा कहे जाए तो पवन कुमार, अब तीसरा बताते राम और सीता, और चौथा कहे जाए तो केसरी और अंजना माता। हनुमान जी के माता पिता 4 जन बताए गए। लेकिन देखो हनुमान जी अगर कहे जाए तो राम के घलोक भाई के कोनो मन अगर पढ़े हो तो रामचरित मानस में ठन दोहा थे हनुमान राम मोह सम भाई। अब कदे करे के घटना है त जैन समय जब माँ कौशल्या कैकेयी और सुमित्रा तीनों झर ला खीर दिस कथे ना तो खीर ला धर के महतारी मन अपन घर कोती जात रिस कथे। एक कोस धुरिया मुकर जिन यज्ञ की रचना होई त्रिस पुत्र कामना की, तब वो खीर ला जब धर के जात रिस ना तब वरदान मिले रिस खीर ले तुहर घर पुत्र मन के जन्म होना है की के। त एक ठन जन माँ सुमित्रा खीर ला धरे रिस ओ खीर ला कौवा आके नंगाक लेथे कथे। अब कौवा आके नंगाक लेथे ना त उही दिन
कौआ जब नंगा के लेखते तो काकर कोक में गिरते तो अंजना माता कोक में गिरते, और जब अंजना माता के कोक में गिरते तो वही दिन हनुमान राम मोह भाई के थे, वही दिन हनुमान की उत्पत्ति होते अंजना माता की कोक ले। आवो समाज हो, आज हनुमान जी है जिन आज भगवान के काज में निकले हैं, और सचमुच में जे राम के काज में निकल जथे ओकर जीवन में कतरो बाधा आए वो पल भर में दूर हो जथे। आज हनुमान जी के जीवन में भी इसने होए बर जाते, जात पवन सुत देव देखा जाने कहु बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन के माता पटनिन आई कही तही बाता। आज देवता मन पवन पुत्र हनुमान जी ला जावत देखत है, जिन बल बुद्धि के दाता है, ऐसन जिन हर चीज के ज्ञाता है, ऐसन हनुमान जी ला आज जावत देखत जिन देवता मन है ते हर्षित होए बर लागथे। सचमुच में आज भक्ति के खोज हुआ थे, और जब का देवता है ते मन हा आज खुशी मनाए बर जात है कि जिन आज ज्ञान रूपी राम और भक्ति रूपी सीता जिन एक दूसरा ले बिछड़े है कई दिन ले, बोला आज मिलाए के काम कौन करे तो संत करे। सचमुच में जीवन में संत हो जाए तो हर चीज की प्राप्ति हो सकते। आवो आप हम सब जुड़ी के प्रयास करें बढ़िया सुघड़ ढंग ले भगवान की कथा के माध्यम ले। लेकिन कई झन तो हम देखथन दादा बने कथा सुने ला है कि बे तो कई झन मन कथा में घलोक ध्यान नहीं रखे। हाँ कई जन मन कथा में ध्यान नहीं रखे। देखो अति बड़ में बात पूछे हो लेकिन कोनो जवाब नहीं दिस, काबर कई जन के ध्यान है ये वो तीरथ। तो ये काम घटना है, हमन बढ़िया रामायण ला शुरू करें दीदी। अब रामायण शुरू करें ना तब बढ़िया तुमन बैठे तो इसने बड़ जन बैठे रहा। अब बढ़िया बैठे कि हमन कथा शुरू करें, जैसे कथा शुरू करें तो ठौका लाइन बोल हो। अब लाइन बोल हो इस ना तो गाँव वाले मन सोच में पड़ गया आधा घंटा तक अभी लाइन आने वाला नहीं है। तब मोर कर तीर में इस कहते भैया अभी आधा घंटा तक लाइन आने वाला नहीं है, तो आपसे निवेदन है कम से कम व्याख्या चला रहो। मैं क्यों भैया बिना माइक के कौन सुनेगा। तो गांव वाले में रहा दीदी तब बड़ धुले रामायण वाला है सुनबो तब भेज जाबो कि नहीं हम सुनबो की सब जन बैठे रहते मन भले अंधियार है का होई हम सुनबो की। तो देखाओ ले देख एक ठन माइक के जुगाड़ करीस गांव वाले चार्जिंग वाले जे कोतवाल वाला नहीं देते अतकी बड़ हाँ कोतवाल वाला जो चार्जिंग वाला माइक दे रहा है ना तो लई से मोर करो कथे व्याख्याकार महोदय जी आपसे निवेदन है लाइन के आते तक आप व्याख्या करते रहिए। ठीक है भैया जैसे तुम्हारी इच्छा भगवान की जैसे कृपा। आप बढ़िया में व्याख्या करे शुरू करें, जैसे व्याख्या करे शुरू करे आधा घंटा तक लाइन आधी केरी से आधा घंटा 1 घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा बीत गए लाइन आबे नहीं करी। अब लाइन नहीं आई। अब मैं एडान कथा सुनाए ऊपर सुना तो सुनैया मन सुनत होई अंधियार रहा है काला बताबे 2 घंटा तक लाइन नहीं आइसना तो हमर आर्गन मास्टर लगे हैं देख तो बाबू कतिक जन बाचे है वो अपन जब मोबाइल के टायर चल मार के देखिस ना तो एक के झंडोकरी दाई बाचे रहा, एक के झंडोकरी दाई बाचे रहा। हमन मंच ले उतरे और सबो झंडोकरी दाई वहां पर धन भागे वो सबो झन घर कोती चल ले दाई तेके झन राम कथा सुना था तेके झन राम कथा सुना था ते सरग में जाबे दाई सरग में जाबे और डोकरी दाई धरो पर सुखर नाम रहा भागवती। सब धन भाग के मात्र बचे त कौन तो भागवती। अब देखो भागवती माचे रहे ना तब भागवती के धन भागे भागवती तेके झन राम कथा सुनत हस वो झनुर के तोर गति एक जन्म में बनबे सती तोरो बन जाए मती के और भागवती रहा है ते मोर को तिल देखिस दाई अब फूले नहीं समई अब हासा हासत कथे बेटा काहो के टोकरी दाई बेटा मैं तुहर राम कथा सुने बर नहीं बैठे बेटा त कहां पर बैठे टोकरी दाई त जिन चटैन तुमन बैठे हो ते मोर घर के कति जान उसलोत कति जान लेगो कहीं बैठे हो। तो देखो आज भी कई आदमी है जो भगवान की कथा सुने पर बैठे लेकिन जेकर जीवन में भक्ति नहीं रहा है वो टाइम पास करे पर बैठे रहते। आज हनुमान जीवन के जीवन में भक्ति है और देखो भक्ति के प्रभाव में आज वो मां सीता के खोज करे पर निकले हैं। संत समाज हो जीवन में भक्ति होना चाहिए। देखो ना वो बड़ा भाग मानुष तन पावा कथन है ना, बड़ा भाग मानुष तन पावा सूर दुर्लभ ग्रंथ ही गावक है। अब कई जन मानुष तन पाए तो मन अति बड़ रामायण होती है घर में सुनते हैं लेकिन वो कुकुर देख और कतका राम कथा सुना थे। हाँ मैं कहा तो बड़ा भाग कुकुर तन पावा। हाँ ओकर सौभाग्य दिन भगवान की कथा सुना थे। हमन मनुष्य के सुने के समझे के सोचे के बोले के गोठियाए के खाए के हर चीज के शक्ति है लेकिन वो कुकुर कर को शक्ति नहीं है। लेकिन देखाओ ओकर जीवन आज कितना धन्य है जिन आज भगवान की भक्ति ल सुनत है। हाँ
यही कारण तो कहते कुकुर लग कुकुर की बेत कुकुर के सम्मान है, आपको मैंने कुकुर की बेत कुकुर के अपमान। हाँ कैसे ते कुकुर लग आदमी खाए चीज ला खवा देख ले फल फ्रूट और कुकुर कबू नहीं खाए, वो आदमी खाए चीज अब आदमी लोग का चीज ला खवा देख ले मांस मटन एकदम जमा। कई जन आदमी कथे कई जन बड़े एक जन बढ़ा बात की भाई एक जन बतात रहा है ना कुकुर ला ते एक पाव प्याग दे कुकुरे च रही की अब आदमी ले एक पाव प्याग दे वो आदमी कुकुर बन जाए। हां ये कहानी सही मैं निवेदन करो जे चीज ले मत पियो कहा 3 आदमी रात दिन पिया है ना, मैं कहता सुबह पियो या शाम पियो, अरे पीना है तो खुले आम पियो, अरे पीना है मनवा ये राम नाम का प्याला पियो, ये राम नाम का प्याला पियो। आओ आप सबके बीच में अच्छा आप मन पर एक विशेष हाले में लेकिन न्योता दे लेकिन कोई उठना नहीं मोर रामायण के होते नींद मोरे घाटा है चढ़ोतरी यही थे वो। हाँ काबर ये मन कहा दर्शक दीर्घा मन जेनहा अभी तक खाना नहीं खा है और खाना खाए पर बोल दे कहा था घर में बोलना है पीछे भंडारम। अच्छा भंडारम भंडारना है ना, बढ़िया खाना है कहा था लेकिन हमारे रामायण के एक एक करके देखो ताकि वो मंडली वाले आए तहु मल्ला सुनो है ना। आओ आज हनुमान जी है जिन भक्ति रूपी सीता की खोज मगे है और जेकर जीवन में भक्ति आ जाए बोला भगवान राम की प्राप्ति हो जाते। आओ एक भजन पुनः यात्रा प्रेम से बोले श्यामति रामचंद्र की जय। जयकारा बहुत कमी है दाई, चलो बढ़िया ताली बजा के काबर देखो भगवान के भक्ति में बैठे इतना तो हंसत मुस्कुरात बैठना चाहिए, नहीं जानो मानो दूध थपड़ा देख कोनो बैठा रहे तैसे दिखे तैसा में काम बनने वाला नहीं है ना। तो चलिए आप सबसे निवेदन है बढ़िया मुस्कुराते हुए हंसते हुए आप सबको बढ़िया भजन करना है। काबर कहते जिंदगी एक किराए का घर है, क्या रखा है जिंदगी में, अरे दुर्मत होगी जमीन पर या चिताओं में जलना पड़ेगा, या चिताओं में जलना पड़ेगा। चलिए एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सभी बढ़िया मुस्कुराते हुए हंसते हुए राम की कथाओं के साथ तालियों में आनंद लेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। कौड़ी कौड़ी जोड़ रे सुना खुदरा बनाए हो, खुदरा ला कावरू जी यारे हो, यह मोरे हो सुना खुदरा ला कावरू जी यारे हो, उड़ी जाही रे चिड़ैया पिंजरा ले उड़ी जाही ना। उड़ी जाही रे चिड़ैया पिंजरा ले उड़ी जाही ना, उड़ी जाही रे चिड़ैया पिंजरा ले उड़ी जाही ना, ये पिंजरा के दस दरवाजा, ये पिंजरा के दस दरवाजा खुले बिना खुल जाए। उड़ी जाही रे चिड़ैया पिंजरा ले उड़ी जाही ना, उड़ी जाही रे चिड़ैया पिंजरा ले उड़ी जाही ना।
रे संगी संगवारी तोरे काम नहीं तो आही रे संगी संगवारी तोरे काम नहीं तो आही रे जिंदगी के जोड़ नाता जिंदगी के जोड़ नाता पल भर में छूट जाए। चलो निवेदन है फिर से दोनों हाथ उठाना है। पीछू वाले दीदी मन से भैया मन से विशेष निवेदन। चलो दोनों हाथ उठा दो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। और उठाए छठ में ना और मीठी मीठी ताली के साथ में बढ़िया आनंद लेना है। आनते हैं सुमिरन कर ले आनते हैं सुमिरन कर ले हो जब भोले दीदी भजले सीताराम भक्ति भजन मन लगाने वो दीदी भजले सीताराम भक्ति भजन मन लगाने का भैया भजले सीताराम। आनते हैं सुमिरन कर ले आनते हैं सुमिरन कर ले हो जब भोले दीदी भजले सीताराम भक्ति भजन मन लगानेगा भैया भजले सीताराम भक्ति भजन मन लगानेगा भैया भजले सीताराम दीदी भजले सीताराम भैया भजले सीताराम दीदी भजले सीताराम भैया भजले सीताराम दीदी भजले सीताराम भैया भजले सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। अब समाज आज आज सुरसु मोहि दिन आहारा सुनत बचन कह पवन कुमारा राम काज कर फिरी मैं आवी सीता कह सुधी प्रभु सुनावो। सन समाज हो आज हनुमान जी जब निकले रही माँ भक्ति के खोज बा तो सुरसा नाम के बाधा ला भेजिस कौन है तो देवता मन भेजे। हाँ देवता मन परीक्षा लेना चाहते कि हनुमान जी सचमुच में जा सकते कि नहीं जा सके। तो सुरसा नाम के जिन लोग है तेला आज हनुमान जी कर भेजे है। वो हनुमान जी कर जब भेजिस ना तो हनुमान जी रहाय ते पहली की थे कथे माता ते मोला खाना चाहते ना तो सर्प काए दशे काम करते है ना। मतलब हनुमान जी ला खाए प्रयास करत रही कौन तो सुरसा तो खाए प्रयास करत रही तो हनुमान जी कथे जिन काज पर में निकले हो काज ला होन देव कर बात ते भले मोला खा डरबे के। हमन सोचबो इसने भले काम हो जन हो दादा कोनो काम मुदा करे जावत रहीबो नी कोनो अच्छा काम करे जात रहीबो। हां आजकल आंदोलन करते बड़े बड़े आंदोलन करते मेरा भारत देश महान है ना एकदम एक हमारा ईशान है। आदमी मन बड़े बड़े नारा लगाते बड़े बड़े राम राज्य लाएंगे राम राज्य लाएंगे। मैं कहता तो पहली अपन तो सुधर जा पहली। हाँ आदमी मन बड़े बड़े नारा लगाते राम राज्य लाएंगे बड़े बड़े होंडम घूमते झंडा लगा रहे थे 100 रुपए डीजल दूसरा डल वही तब जाते ऐसा मन राम राज्य ले। आजकल राम राज्य हर आदमी कल्पना करते लेकिन राम राज्य लाए बर का होना तो हनुमान जी से व्यक्ति के होना जरूरी है। आज हमन भी चिल्लाथन हर घर में राम राज्य लाना है राम राज्य लाना है। हर आदमी चिल्लावा थे गांव गांव नारा लगावत रहते है ना। नारा लगात जावा छे और नारा लगात जाते दिन भर 100 रुपए पेट्रोल गाड़ी में डलाते तो आए 100 रुपए भट्टी में अपन मंडला। ऐसे में राम राज्य ऐसा में राम राज्य आने वाला नहीं है। राम राज्य लाना है तो पहले अपन आप लोग सुधारे पर लगे और जिन दिन हम सुधर गिनो दिन युग सुधरेगा। मैं निवेदन करो आज हर युवा साथी राम राज्य की कल्पना करते लेकिन आज देखो हर युवा मन बिगड़ गए। एक कारण हम रामायण में लेहन कि युवाओं को रामचरितमानस से जोड़ना। आज हर युवा भटकत है और भटके कारण है हमर जैसे जिन दाई दादा है। हाँ ये लड़का मतलब बिगाड़े काम पहली कौन करते तही महतारी मन ही भैया मन ही दीदी मन करते। कोनो घर में रामायण के आज पाठ नहीं हुए। पहली के जमाना में आदमी नहा के आए
सूर्य देव ला पानी दे। आज सूर्य देव ला पानी देना भी बंद हो गए। आदमी तो आजकल गरम गरम पानी में घर में नहा डालते, तो कौन सूर्य देव पानी दी है ना। पहली बताए कि सूर्य उदय के पहली आदमी नहा लेना चाहिए कथे, और नहाए से का होते कथे तब बहुत पुण्य मिलते कथे। लेकिन आदमी आज खुद 7 बजे 8 बजे सो के उठते, तो सूर्य देव कौन पानी दी। कारण ये कि हम बिगड़ गए, और हम जब तक नहीं सुधरबो तब तक राम राज्य की कल्पना हम नहीं कर सकते। आज कोई महतारी कोई पिता है जन अपन घर में रामायण के पाठ भी करे। पहली के सियान मन जब बढ़िया पूजा पाठ करे तो ज्यादा नहीं 2-3 चौपाई जरूर पढ़े, सुंदर कांड पढ़े। आज धीरे धीरे कोई घर रामायण नहीं हुई। अच्छा, अतिबड़ गांव है बोडरा है ना, नाम तो बढ़िया है। तक्के घर रामायण है कथो ओ देख भैया घर 1-2 घर, चलो क्या बात है। यहाँ का रामायणी का आदमी बहुत है, लगभग आधा घर हुई, आधा घर नहीं 25%। अच्छा ठीक, 25 घर रामायण है, मन के घर पढ़थो किथों में ओते कर लेत नहीं है, तीमन बने। हाँ वो देख भैया पढ़ते, मैं ये कारण कहा था जे मन रखे नहीं है तीमन बने है, कम से कम हाँ ओकर ध्यान नहीं जाए। लेकिन तुमन रहे बात भी पठेरम रखे हो तो कोई काम के हैं डबल होई का। मोर कहे मतलब बता है हम घर में रामायण रख नहीं सकन, रामायण में रखे तो पढ़ नहीं सकन, तो हमार घर के लड़का काला पढ़ी। आज कोई भी लड़का पूछ ले, एक टन हनुमान चालीसा पूछ के देखू नहीं तभी कोई लड़का नहीं बता सके। एक 8 टन दोहा पूछू तो कोई लड़का नहीं बता सके, और युवा साथी मन नहीं बता सकते। हाँ कोई रामचरित मानस के दोहा चौपाई कहीं आती है, वेद पुराण काला कथे। अच्छा केठन वेद होते हो, केठन शास्त्र होते, क्या बात है। 4 वेद और शास्त्र ग्रंथ ये सबको दांत को निपोड़ दिए। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले रामा सुनना ले। हाँ तो देखो मोर कहे के मतलब है जब तक हमार वेद पुराण और ग्रंथ नहीं जानबो, ये रामायण का होते रामायण नहीं पढ़बो, तब तक हमारे जीवन में संस्कार आने वाला नहीं है। आज देखो ना कोई आदमी दोहा जपाई कोनो कहीं याद नहीं है, लेकिन आजकल के युवा साथी मतलब पूछ ले, घर घर मोबाइल है। हाँ हर घर हर व्यक्ति पीछे मोबाइल है, और हर व्यक्ति पीछे मोबाइल है ना, तो देख सूत के उठबे ना ते पहली मोबाइल ला देखबे, तो तोर लइका तोर संग में सूते रहते तो बहु मोबाइल ला देखते। यही कारण तो 6 महीना का लइका नहीं हो रहा है, मम्मी मैं कार्टून देखूंगा तभी खाना खाऊंगा। हाँ रोते लइका, अब रोए के लालच में रात दिन मोबाइल धरा थन, और मोबाइल धरे रहते ना, और नान लइका 6 महीना 7 महीना खोए रथे, और यूट्यूब ला खोल डरथे, और नवा नवा गाना निकाल थे। कभू ओकर सामने महा भक्ति में गीत ला नहीं सुनन। हाँ और मन नवा नवा गाना निकाल थे, और जब कोनो कोनो लइका मन संघर्ष देते ना, हम का कहते किरिस का गाना सुनेगा। हर जगह किरिस का गाना सुनेगा, और गाना गाते दिल ना दिया। हाँ ये हो चुके हैं, हमारे संस्कार बिगड़ चुके हैं। हर लइका जिसने गावा छे, पहली गाना आज के गाना में बहुत अंतर है। आदमी मन गाना सुनते भगा के ले जा उड़ा के ले जा यार, देख आज कतका घर भागत। मैं निवेदन करत हूँ आदमी जीवन में जे चीज सुनबो वो चीज हमारे जीवन में प्रभाव पड़ते। कबू हम हनुमान चालीसा लगान घर में, कबू बढ़िया बढ़िया गीत आए। पहली के जमाना में गीत चले, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, ऐसा गीत ला हमन नहीं सुनन। जे दिन घर में गीत बजना चालू हो जाई, जिन घर में सुंदरकांड चालू हो जाई, जिन घर में रामायण के पाठ चालू हो जाई, वो दिन हनुमान जी से भक्त और हनुमान जी से संत की प्राप्ति हो सकते। और जिन दिन हनुमान जी से संत मिल जाई, वो दिन राम राज की कल्पना हम कर सकन। आवो आज हनुमान जी के जीवन में घलोक बाधा है, बाधा बन के सुरसा दिन देवता मन आज हनुमान जी रा जांचे बर परखे बर सुरसा ला भेजे है। लेकिन देखा हनुमान जी अक्का की मोला अगर तुमन खाहू तेकर चिंता नहीं है, लेकिन जिन काज में मैं आहो, जिन भगवान के जिन बुदा में आहो, बुतल पहली करन है। अब बुतल करके हूँ मैं काबर भक्ति खोज करे बर जात, सीता खोज करे बर जात हूँ। और जे दिन भक्ति खोज करके आज हूँ, जे दिन सीता के पता करके आज हूँ, ते जटका जान के विपत का जान में तोर भोजन बन के आज हूँ। आज हनुमान जी है जिन आज सुरसल बताए बर लागथे। आदमी जीवन में ही होना चाहिए कि पहले जेकर काम में निकले हैं वो काम निपट जाए, ओकर बाद भले हमर कुछ भी हो जाए। आज ऐसे हनुमान जी के जीवन में आए और बड़ समय हो गए है। अगर मंडली वाले आ गए से कहा था है ना, काबर आउ जाना है एक जगह हमू मल्ला है ना। अच्छा ठीक है,
तो चलो आज बड़े सुंदर भाव के संग में वैसे बताए जाते तो राम जी के 5 प्रकार के शरीर में प्राण है कथे। हाँ, जिन प्राण अपान समान ज्ञान अवमान ये 5 प्रकार के प्राण भी कहते हैं। जिनहा पवन भी कहते हैं। संगे संग में 5 प्रकार के प्राण बताइए। तो 5 प्रकार के प्राण कौन कौन आए? तो पहली बंदर जिन हनुमान जी आए, दूसरी सुग्रीव, और तीसरा सीता, चौथा लक्ष्मण और 5वां भरत जी आए। ये 5 प्राण रही कहते हैं जिन भगवान राम के जीवन में हुई। और सचमुच में वानर कौन है? तब वानर है सीता जी के सहायता बन के गए। और आज वानर है, सचमुच में वानर है जो हर काम ल कर सकते। वानर कर अक्का बुद्धि दीस कथे जिन छोटे होय के बड़े होय के हर चीज के शक्ति री हनुमान जी का। एक कारण तो हनुमान जी ही चुनेगी सब, है ना। युद्ध में कौन ल भेजे जाते जो चतुर हो, है ना। हनुमान जी ने चतुर घलो कहेगी सब। आज हनुमान जी है जिन आज माँ सीता के खोज मगी जिगर जीवन में कई कठिनाइयां है। तब बतन पेठित आई सत्य कहो मोहि जान दे माई, कहूँ जतन दे ही नहीं जाता ग्रसित मोहि कहूँ हनुमाना। आज ये बचन लगी आओ अब मुला जान दे, अगर मैं चले जाऊं तभी मोर काम बनने वाला है। आज हनुमान जी है जिन माँ सुरसा है तेला बोले बर लाखे, बोले के बाद आप जिन दिन कहो वो दिन में आपके भोजन बन के आ जाऊं। आज हनुमान जी है जिन माँ सुरसा कर विनती करते। सुरसा के बाद आते तीसरा में जिन्हा ईश्या के रूप रही, आज ईश्या के रूप में धरे। आज ओकर कर पहुंच गए हनुमान जी। और जब ईश्या आ जाते आदमी ला तो हर चीज ला भुला जाते, हर सुध बुध ला भुला जाते जेकर जीवन में ईश्या आते। आज इसलिए हनुमान के जीवन में ईश्या बन के आए। और जब ईश्या बन के आई तो हनुमान जी है थोड़ा जिन बुदा वगैरह सोल भुलाए बर लागते कि मैं का काम से आहूं। पर देखो ईर्ष्या ला दूर करे बर वहां भगवान की कृपा हो जाते। भगवान के जब कृपा होते तो याद आ जाते, और यही कर याद आते तब हनुमान जिन है आज सीता माता के तीर में पहुंच जाते। और सीता माता के तीर में पहुंचते, तीर में पहुंचे के बाद अब विचार करते। हनुमान जी पहली पहुंचिस कथे ना सीता मैया कर, तो सीता माता पहली नहीं देखिस कथे। आप देखो हनुमान जी कई दिन ले निकले बेचारा, पहली के ना राम काज बिना मोह कहा ई विश्राम कहा, है ना। राम के काज ला करे बिना मैं विश्राम नहीं करो की। और हनुमान जी कई दिन ले निकले है तब बेचारा एकदम भूखे रही। हाँ, हनुमान एकदम भूखे रही से। तब बताते जब हनुमान सीता माता के तीर में पहुंचिस कथे ना तो सब ले पहले जतका वहां पेड़ पौधा रिस कथे। हाँ, और बगीचा में देखाओ काबर ही सुंदर कांड है। अब इस सुंदर कांड में सुंदर सुंदर बगीचा रही। भले वो मोहक नगरी है, लेकिन मोहक नगरी जो लंका है वहाँ बढ़िया बगीचा रही कथे रावण। तो जिन बगीचा में सीता रखे रही कथे ना तो वहाँ रंग रंग के फल फूल रही कथे। तो हनुमान जी पहली ना फल फूल रखे कथे। और देखना वानर मन के कामे चिदाई खाते कम और नुकसान ज्यादा करते। तो हनुमान जी खाए काम कम करिस कथे और नुकसान ज्यादा काम करिस कथे। तो कई ठन पेड़ पौधा तोड़ दिस कथे। अब कई ठन पेड़ पौधा तोड़िस कथे ना तो बंदी बना पहली काकर कर लेके कथे रावण कर। अब देखो एक और एक ठन बात सत्य थे। जब हनुमान जी हा पेड़ पौधा मन सबो झन डगमगाइस ना सब चीज ला तोड़ दिस। और तोड़े के बाद वो सीता माता कनी पहुंचे रही। तब अतका जानना हनुमान जी ला बंदी बना के लेके। अब बंदी बना के लगी तो रावण का पेश करिस के कथे एक ठन बेंद्रा है ते हमर पूरा लंका में हाहाकार मचा दे, पूरा पेड़ पौधा सत्यानाश कर दे, खावत कम खैता ज्यादा करत की। हाँ, तो देखो हनुमान जी रहा तो खुशी खुशी गीत दी और बढ़िया हनुमान जी बांधे रहा। चाहती तो वो डोर ला नहीं तोड़ सकती हनुमान है, लेकिन देखो हनुमान जी खुशी खुशी गीत और खुशी खुशी जाए के बाद रावण के भरे दरबार में पेश करी। और रावण के दरबार में पेश करी कल लंका के रावण ला जानतो नहीं 10 मुड़ी वाली। और जब चिल्ले गर्जिस नहीं हनुमान जी कथे एकरो गरजना करहत छे की, लेकिन ये नहीं जानत कि मैं काबू तो बरा हूं। हाँ, ये नहीं जानत है मैं काबू तो बरा हूं। तो कथे मैं दूध हरो और दूध ला कभी मारे नहीं जाए कथे। लेकिन जिस दिन दूध के अपमान कर देते ना तो वो दूध गबलो नहीं छोड़े। आज हनुमान जी दूध बन के गे रहा है। अब हनुमान जी ने परेशान करिस मंत्री मन ना तो रावण चिल्लई। अच्छा ये बता रावण चिल्लई सो ही तो रावण चिल्लई सो बड़ा आवाज थे कथे। अच्छा ये बताओ रावण के केठन मुड़ी रथे कौन कौन देखे हो रावण नहीं बने बताओ नहीं रावण के केठन मुड़ी के
भाई के तुम रामायण नहीं सुनो तो इसे लाग छे के मुड़ी वो देख जन 11 बेचारी कम से कम हिम्मत करे ताली बजाओ पर हां आज पहली बार 11 मुड़ी वाले रावण देखो तुम्हारे गांव के मुड़ी 10 मुड़ी पक्का लॉक कर दिया जाए अच्छा अब चलो रावण के मान लो 10 ठन मुड़ी बन गई हर साल 10 मुड़ी वाले ऐसे रावण ला मारथन वही रावण ला हर साल मारथन हर साल वही रावण ला फिर जियाथन है ना मान लो रावण के 10 ठन मुड़ी बन गए और रावण के 10 ठन मुड़ी हो गए तो सुतत की सेरी सोई दीदी सबले बड़े टेंशन सुतई कैसे अगर ये डहन मुड़ी निकले है ये डहन मुड़ी निकले है तो एती कलती तेती टेंशन एती कलती तेती टेंशन अब रावण सुतत की सेरी सोई रावण के 10 मुड़ी रिस ना तो सुतत की सेरी सोई हां कई जन कहा कलथी हो सुते कहा ता देखो रावण के मुड़िल कहे जाए तो एक ठन रीस के ठन हां अब जानी से नहीं जाना जी हां तो रावण के मुड़ी एक ठन रीस लेकिन देखो रावण जैसे भक्त कोनो नहीं रीस हां रावण जैसे भक्त कोनो नहीं रीस आज हमन भक्ति करथन तो दिखावक भक्ति करथन लेकिन रावण कैसन भक्त रही तो भगवान शंकर ला पाए बर अपन मुड़िल 10 घाव काट के चढ़ाई रही हां अब याद रखू रावण के मुड़ी काबर दशनंद के जथे रावण के मुड़ी हा एके रही लेकिन आज भगवान शंकर ला प्रसन्न करने की 10 घाव अपन मुड़िल काट के चढ़ाई रही एक कारण रावण ला दशनंद कहे जाते ये पहली है प्रमाण अच्छा अब हनुमान जी वहां पहुंचे हैं तो हनुमान जी पहुंचे हैं ना तो वही कारण है जैन शंकर और गुरु जी और गुरु जी का अपमान करे रिस कौन है रावण है और जैन गुरु का अपमान करते थे ना ओकर एक दिन विनाश होना तय है ऐसे गुरु का अपमान करिस कथे और जब गुरु का अपमान करिस ना तो वही दिन जैन भगवान भोलेनाथ जी छोटे से बात थे में कि जे दिन मां पार्वती है रिसाक बैठ के रिस कथे अब पार्वती मैया रिसाक बैठे रिस ना कथे भोला ते निचत के भोला है सब मन बने बने घर द्वार में रहते आ मोला ते जंगल झाड़ी लाग बैठा रे पर्वत पहाड़ में बैठा रे भोला एक आठ मोला ऊपर घर बना देते कहा था तोला की अब भोलेनाथ भोला ताय विश्वकर्मा भगवान ला बुलाई और सोना सोनक महल बनवा अब सोना सोनक महल बनवाइस ना तो बढ़िया सोनक महल बन गए और सोनक महल बने के बाद देखते सोनक महल बन गए तो सोनक महल बने है ना तो कर गृह प्रवेश कराया जाए तो गृह प्रवेश कराए पर कौन ला बुलाई तो वो जमाना सब ले महान पंडित रहा रावण कौन है रावण है तो रावण महान पंडित रही तो रावण ला बुलाई जिनहर वेद शास्त्र हर चीज के ज्ञाता रही तो रावण ला पूजा पाठ करे पर बुलाई घर के गृह प्रवेश कराए पर बुलाई अब बढ़िया रावण है पूजा पाठ ला कर रही ओम भूर्भुवस्वाय ऐसे कि को मंत्र पढ़ी नहीं हाँ मंत्र पढ़े एक बात थे आजकल के महाराज मन गलोक पढ़ते कई जन मन ओम भूर्भुवस्वाय 1 रुपया में चढ़ाए तो 11 रुपया में चढ़ाए और पूरा चढ़वा डर थे और चढ़वाए के बाद बड़ सुधर करना दीदी लास्ट हम दक्षिणा फेर पारिया हां तो रावण के जीवन में घलो कैसे नहीं रावण हां दक्षिणा मांगिस और दक्षिणा मांगी तो रावण काला मांगी तो सोना कलंकल मांगी ले बताओ तुम आवास योजना में घर बनाओ एक आध जन पंडित ला बुलाहू और तुम्हार घर ला मांगी दे दू लेकिन भोलानाथ अक्का भोला है वो घर ला दे दी हां दक्षिणम देव के दान में दक्षिणम दे दी अब दक्षिणम दीस कथे ना तब उसी दक्षिणक पारिया हां देखो रावण है सोनक लंका मिल गए लेकिन आखिरी में बचे है का तो भूर्सी दक्षिणा तो भूर्सी दक्षिणम काला मांगी तो रावण के नियत करके भोलेनाथ के कहीं नहीं बाचे रहा है तब पार्वती मैया जिन बाजू में खड़े रहा है तब पार्वती मांगिस महतारी हो और जे दिन पार्वती मांगिस वही दिन भगवान भोलेनाथ ने प्रण ले ली आज रावण ते मोर सोना के लंका मांगे बर मांगिस मैं चल खुशी खुशी दे दे लेकिन आज तक नारी के आज महतारी का अपमान करे है यही नारी तो एक दिन काल बनी और सोना के लंकल जलाए बरा हूँ तब मैं आऊंगी तो हनुमान जी कौन है तो शंकर भगवान के अवतार है आज हनुमान जी है जिन रावण लकेहरी सुही बात आज आगे और वो आज जिन सोनक लंका है तिल जलाए बर आज प्रवेश कर डरे है आज सोना के लंकल जलाए बर हनुमान जी है जिन आज लंका नगरी में प्रवेश करे है अब यही कर सुरता करते हैं हनुमान जी आज जिन में बात कह रहे हो वो बात आज सत्य होने वाला है अब आज बात सत्य होने वाला है सोना के लंका आज हनुमान जी है जिन आज जरा
जरा देथे और सोना के लंका ला जरा के आज हनुमान जी है जिन आज भक्ति की तीर मां सीता कर जाते और भक्ति के तीर में जाके आज भगवान राम के परिचय देवर लागे। भगवान राम के जब परिचय देते दाई ता सीता मैया जिन रहा है विश्वास नहीं करत रहा है, लेकिन हनुमान जी कौन आए तो स्वयं विश्वास आए। शंकर लगा किस तो विश्वास के प्रतीक कहे गए तो हनुमान जी का कर अवतार है तो शंकर के अवतारे और जिन स्वयं विश्वास आज भक्ति के खोज करे कर गए है आज अंगूठी ला जगदीश आज सीता मैया विश्वास करते और आज जिन हनुमान जी के जिन आज इच्छा रही से जिन माँ भक्ति के खोज करना वो सफल हो गए। एक कारण कथे कोनो कवि बड़ सुंदर अगन बात की यदि कई ने कड़वी बोली न होती तो आज सोने की लंका जलकर काली न होती। आज कई ने यदि कड़वी बोली न होती तो सोने की लंका जलकर काली न होती। और याद रखना मेरे दोस्त इस कलयुग में आज दशहरा और दिवाली न होती, इस कलयुग में दशहरा और दिवाली न होती। आइए पीला बत्ती के संकेत है भगवान हनुमान के जीवन में जैसे बाधा आ है और जिन बाधा ला दूर करके आज भक्ति रूपी माँ सीता ला पा है। आप सबसे भी इसलिए निवेदन है जीवन में कभी भी भक्ति करो तो छल कपट ला छोड़ के दोनों हाथ ला जोड़ के बढ़िया श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान की भक्ति करो तो जीवन में आप फल की प्राप्ति जरूर होगी। आओ पीला बत्ती के संकेत है 5 मिनट शेष जाना अपन देश है। आओ आप सबके बीच ले यही चंद भाव के संग सिया राम मैं सब जग जाने करो प्रणाम जोरी जुगबानी पावन भाव लिए आप सबके बीच में कथा रखे के प्रयास करें। माँ भानेश्वरी मानस परिवार ग्राम सिंघोला की ओर ले पूर्व प्रकार की गलती हुई अपन अबोध बालक समझ के क्षमा करो। आओ अंतिम भजन और भजन के संग आप सबसे विदाई। प्रेम से बोले श्यामति रामचंद्र की। चले हनुमान जी की भक्ति करें तो हनुमान जी के एक गीत आप सबके बीच में चलो सब चल ताली बजा के हनुमान जी के भाव में प्रकट करना है। बोलिए हनुमंत लला की। चलो बढ़िया साल वाला स्वेटर वेटर ला छोड़ के है ना काबर में जाना था आदरणीय हमर भैया जी आ है एल कथे गजपति 2 कथे ला एक बार जोरदार ताली बजाओ जिन स्वयं आदरणीय हमर गजपति जिन कोडेवा वाले हमर गुरुदेव जिन बहुत सुंदर मन संचालक आए और जिकर सानिध्य ले जैसे यहाँ गजपति 2 है ना तब इसने में सिंघोलिया 2 हर हमरो गांव में एक जन उद्घोषक है छोटू साहू सिंघोलिया जिन मोर गुरुजी अब ओकरे सानिध्य में महू सीखे हूं त मोर राकेश सिंघोलिया के थे आ उद्घोषक ले आप धीरे धीरे मानस की यात्रा चलत रहे ता उद्घोषक मन जानतो दीदी ताली बजाए में कमी नहीं करन एक ठन भाव आप सबके बीच में चलो एक गांव में एक तरफ दरिया त एक तरफ कुआं और जे राम जी के नाम में ताली नहीं बजाई तेकर मुड़ी में खस खस ले जुआ। चलो एक बार जोरदार ताली बजाओ और चलिए बढ़िया सबला भगवान की भक्ति के संग आनंद लेना है। तो तुरंत आप सबसे विदाई। बोले सियावर रामचंद्र की जय। जिसने लिया तेरा आसरा उसके संकट को हर डाला रे। अंजनी के लाला रे भक्तों की रखवाल रे। चलिए सभी को कहना है क्या भक्तों की रखवाल रे। अंजनी के लाल रे भक्तों की रखवाल रे। जिसने लिया तेरा आसरा जिसने लिया तेरा आसरा उसके संकट को हर डाला रे। अंजनी के लाल रे
की रखवाली। जय हो। संकट मोचन नाम तिहारा शंकर के अवतार, दुष्टों का दिल कैसे कांपे सुन तेरी ललकार। संकट मोचन नाम तिहारा शंकर के अवतार, दुष्टों का दिल कैसे कांपे सुन तेरी ललकार। हे दयालु हे कृपालु तेरी महिमा अपरंपार। हे दयालु हे कृपालु तेरी महिमा अपरंपार। अंजनी के लाल रे भक्तों की रखवाल रे। अंजनी के लाल रे भक्तों की रखवाल रे। जिसने लिया तेरा आसरा, जिसने लिया तेरा आसरा, उसके संकट को हर डाल रे। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। और चलो दोनों हाथ उठा के निवेदन। जो भी दिल से पुकारे तुझको, 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 उसी की विपदा पल में टले। क्या बात। जय 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 बजरंग बली, बोलो जय 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 बजरंग बली, बोलो जय 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 बजरंग बली, बोलो जय 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 बजरंग बली। जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, उसकी विपदा पल में टले। बोलेंगे क्या? जय 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 बजरंग बली, बोलो जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, बोलो जय 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 बजरंग बली। जय हो। लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। पर्वत हथेली पर ले आए, पर्वत हथेली पर ले आए। लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, पर्वत हथेली पर ले आए। ऐसी बूटी दी लक्ष्मण को, ऐसी बूटी दी लक्ष्मण को, खिल उठी जीवन की कली। चलो सब लोग कहना है का? दुनिया में, दुनिया में, दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, उनकी शक्ति का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में, दुनिया में, दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना।
हेलो जी, हेलो 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 जी। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय हो। बहुत ही सुंदर ढंग से हमें बीच में अभी गायन व्याख्यान करे बर जात्री सिंघोलिया वाले भैया सिंघोलिया साहू जी है। निसंदेह बधाई के पात्र है आपके गुरुदेव के दर्शन। महाशिवरात्रि में जिस समय मैं 5वीं 7वीं पढ़त रहा हूँ, 8वीं 9वीं 10वीं, तो वो खुटेरी में महाशिवरात्रि मुकर साथ मुलाकात होए। साथ ही साथ भैया कवि सम्राट के आप शिष्य हर निसंदेह बधाई के पात्र, पर हम कवि नो हन, हम न बस इसने मन संचालन करथन। खबर की मैं कवि नो हमें कौआ है ना, वो जब ले आऊं तब ले चिल्लावत हूँ। मैं कवि नो हूँ कौआ हूँ, ये मन अध्यय तब मैं पौआ हूँ। तो आओ ऐसे ढंग ले हबे भैया कहात रही सके वो कुकुर के भाग बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि सही बात है भैया वो सुनत अभी तक। एक जगह कोरोना काल के पहले एक जगह कार्यक्रम में इसने गिर भैया सिंघोलिया वाले सत्य घटना हरे सत्य घटना के आधार पर एक कविता बन गई गुरु जी के साथ साथ महू बोलते हैं। 18 साल के हुड़मा सुध रहे, 18 साल के हुड़मा जानते हो नहीं, 18 साल के लड़का लड़का जातला 18 साल के हुड़मा सुध गिरा है, 18 साल के हुड़मा सुध गिरा है। बिया टलिया के पार में बैठ के पत्थर ढेला फेंकत रहे, सिराना में लगा के सपनक बातें, सिराना में लगा के हिरवेन के फोटो ला रही रही के देखत रहे। ढेकनक डर में खटियल छोड़ के पंडाल में सुध के बेईमान हो कथरी लोड़ के एढ़ानों का नील घट के और रही के करिया कुटिया कर मुँह करट के सपना में बैठ के हंसत रहे। श्री देवी कसरानी मुँह का मुँह में भर गया है पानी, मुँह हाथ जब खाड़ो लगी जानथो कर काम लो कुकुर मन के मुँह हाथ जब खाड़ो लगी तीन नील ले जाग गए। अरे दुम दबा के वो कुती सहारा कुती भाग गए। आखिर रमजक उठी तर लोगन लागे हंसी, एक झक डोकरा कोचक के पूछते अपनी डोरी बरबत कांसी कही के ऐसे टोटा फांसी हो गया है। जरा सूचना नहीं है, निवेदन करत हूँ। हमारे बीच में अभी मंडली के आगमन हो चुके हैं, वो मंडली ला देखना है सुनना है। विदाई के बेला में जिला में आमंत्रित करूँ चल करके ही अवा करके यथोचित सम्मान के साथ हमारे बीच में अभी उपस्थित मंडली ला विदा दे। शिव गंगा मानस परिवार हमारे बीच में विराजमान है। इकर मन के विदाई के बेला में भैया राजेंद्र कुमार जी शिक्षक सम्मान्य राजेंद्र साहू जी शिक्षक महोदय आप चल करके आइएगा। भैया तेजराम जी पटेल आप भी चल करके आइए। पोषण लाल जी साहू आप भी चल करके आइए। रुपेश साहू, भुवनेश्वर यादव जी आप भी चल करके आइएगा। साथ ही साथ जागेश्वरी बसंती, लता साहू आप वहाँ चल करके आओ। आ करके यथोचित सम्मान के साथ भैया मन के माथा में गुलाल लगा करके एक सब प्रेम भेंट के साथ मन से विदा देने की महत कृपा करो। चल करके आइए। सम्मान्य राजेंद्र साहू शिक्षक महोदय, तेजराम जी पटेल, पोषण लाल जी साहू, रुपेश साहू जी, भुवनेश्वर यादव, जागेश्वरी बसंती, लता साहू आप मन चल करके हो आकर के सह सम्मान के साथ मन से विदा दो। आओ जिकर मन के नाम के वाचन में करे हो मन चल करके आओ। एक बाद हमारे बीच में तौरेंगा वाले मन जतमई गढ़ ले चल करके आए हो, मन देखना है सुनना है। शिव गंगा मानस परिवार तौरेंगा जतमई से चल करके आए है। भैया मन देखना है सुनना है, तो विशेष करके निवेदन करते हैं अंतिम मंडली हरे अब छत्तीसगढ़ के यहू मन जाने माने मंडली हरे, तो वो मन देखना है सुनना है, अपन प्यार और दुलार देना है। तो दीदी भैया भाई मन से मैं विशेष करके निवेदन करता हूँ अपन स्थान में जैसे बैठे हो अपन स्थान बनाए रखे रहो। वह मला आधा से पौन घंटा तक सुनना है। ओकर बाद फिर आप मला शुभ रात्रि के साथ मन से जाना है। कल सुबह पुनः 9:30 बजे उपस्थित हो जाना है। खबर की कल भी छत्तीसगढ़ के जाने माने ख्याति लुब्ध मंडली मन शिरकत कर ही सुनना है देखना है। तो विशेष करके निवेदन करता हूँ भैया दीदी भाई मन से आप मन बैठे हो उसने ढंग ले आप मतलब कम से कम पौन घंटा तक बैठ जाओ, 40-45 मिनट तक आप मन बैठ जाओ। आप मन से निवेदन है। जतमईगढ़ तौरेंगा ले चल करके आए। शिव गंगा मानस परिवार तौरेंगा ले चल करके आए। भैया मन से साथ और विदा देवर जात हन। भैया हो जिला राजनांदगांव वाले भैया हो अवैया साल 2027 में मंच सजी समरही माँ भानेश्वरी मानस परिवार तक न्योता पहुंची। हमारे दीदी मन के एक गांव वाले भैया मन के फोन के माध्यम से आप मन न्योता ला स्वीकार करके आज उमर भाई हो। यही निवेदन के साथ मन से आप मन ला सह सम्मान के साथ सप्रेम भेंट के साथ सप्रेम भेंट करत होकर बाद आप मन हम मन से विदा देबो। अवैया साल 2027
अवैया साल 2027 में बिल्कुल ये मंच सजही संवरही ऐसे मोला अविश्वास है आप मन के उत्साह उमंग ऐसा भक्ति भावला देख के माँ भानेश्वरी मानस परिवार ग्राम सिंघोला जिला राजनांदगांव वाले मन तक न्योता पहुंचित न्योता ला स्वीकार करके आज ही इन्हीं आशा शुभ धन्यता के साथ ये मन से आप मन सादर विदाई दे बरजाथन भैया हो। विदाई विदाई दे रहे हैं विदाई, विदाई विदाई दे रहे हैं विदाई, हमें पल पल भजन सुनाए, हमें पल पल भजन सुनाए, ओ संतों आपने, ओ संतों आपने, हो रहे हैं आपसे जुदाई, हो रहे हैं आपसे जुदाई, ओ संतों आपसे, ओ भक्तों आपसे। जिंदगी में तो आशा और निराशा है, मिलना और बिछड़ना तो जिंदगी की परिभाषा है। यही परिभाषा ला परिभाषित करत एक मंडली ला विदा देवथन, एक मंडली ला आमंत्रित करथन माँ भानेश्वरी मानस परिवार सिंह लाला हम विदा देहन। अब आमंत्रित करे बर जात हन शिव गंगा मानस परिवार तौरेंगा जतमई गल ले चल करके आवा थे मोर भैया हो। आप मन के हार्दिक अभिनंदन करत हन, स्वागत सत्कार करत हन गा। शिव गंगा नाम ही बड़ा सुघड़ कन्हावे, शिव गंगा मानस परिवार तौरेंगा ले चल करके आवा थे शनिवार के दिनांक में भैया मन। हाँ दूसरा दिन में ये मन सब के सब शिव भगवान के परम भक्त हरे देख लो इकर मन के पहनावा वहनावा ला और मने मन में अर्जी करते हे भगवान भोला राख लेते शरण में मोला, बना के दूह तू हर ची नंबर गोला, पार्वती दाई काम में हाथ लबट हूँ, दाई है कहूँ पानी बर जही तब हाथ लपस हूँ, हंसिया धर के सुधारत रहूं डोरका टोड़ी सागला, नंदी बैलक सेवा करके सह रहूं अपन भागला, पेट कहूँ गड़बड़ लगी ते पान ठेलम ले लूं 1 रुपये वाले हजमोला। हे भगवान भोला राख लेते शरण में मोला कह कैसे 5 बजे पढ़ के आवा थे वो तो तुम ताले नहीं बजाओ, भले ताली बजाओ इकर मन के सम्मान में। आओ भैया हो आप मन के हार्दिक अभिनंदन करत हन, स्वागत सत्कार करत हन पुण्यधरा ग्राम बोड़ा के ए पावन मंच में आसन ग्रहण करो मोर भाई हो। आप हड़बड़ धुरिया ले चल करके आवत होगा, बैठ जाओ। पलारिक मंच ले उतरी से भाई मन सीधा सीधा कहूड़न के रस्ता नहीं पकड़ी, सीधा सीधा बोड़ा के रस्ता पकड़े भैया मन। लल्लू भैया रही फोन लगाते बताते निकलीज के हेगा मंडली वाले मन बैठा के रखे रहा कहीं के मंडली वाले के साथ साथ आप मन भी इज्जत ला बना के रखे हो, निसंदेह सबके सब बधाई के पात्र हो। ये ला देखना है सुनना है ओकर बाद फिर आप मन ला जाना है। शुभ रात्रि के साथ मन से भैया तेजराम जी साहो धनेली वाले से निवेदन है, भैया चिमन नादिया ये भी धनेली के निवासी हरे विकर से निवेदन करता हूँ आप मन चल करके आओ। भैया गुलाब साहो बोर्डर के निवासी हरे, भैया भगत राम जी साहो जिन्हें बोर्डर के निवासी हरे, सम्माननीय आर के साहू शिक्षक महोदय जी सभी निवेदन करता हूँ वो भी चल करके आ जाओ। जिकर जिकर नाम के वाचन करे वहां चल करके आओ, आ करके भैया मन के हार्दिक अभिनंदन करो, स्वागत सत्कार करो, आप मन से निवेदन है। भैया टीकाराम जी साहू आप भी चल करके आ जाइए, भैया टीकाराम जी साहू से भी निवेदन करता हूँ आप भी चल करके आओ। आ करके भैया मन के मस्तक का अभिषेक करने की महत कृपा कीजिएगा, बिना किसी विलंब के चल करके आइएगा। शिव गंगा मानस परिवार तौरेंगा जटमईगढ़ से पहुंचे हैं हमारे बीच में मंडली कर मन के इकर मन के आप मना हार्दिक अभिनंदन करूँ, स्वागत सत्कार करूँ। बहुत ही प्यारा प्रसंग आप मन ला आयोजक समिति के माध्यम से दिए गए रामचरित्र मानस के सुंदर कांड, सुंदर सुंदर दिखा थे तिकर से ये मतलब सुंदर कांड दिए गए हैं। सुंदर कांड 38 अर्थात 38 नंबर में चर्चा करना है। रामचरित्र मानस के सुंदर कांड दोहा नंबर 38 में आप मतलब गोता लगाना है मोर भाई हो, मिलान कर लो। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही भजहु भजहि जहि संत। रामचरित्र मानस के सुंदर कांड दोहा नंबर 38 में गोता लगाना है मोर भाई हो। मिलान करत करत स्वागत पावत पावत आप मन के भूमिका सहित परिचय दे ढंग ले हावे। शिव गंगा मानस परिवार तौरेंगा जटमई गल्ले आप मन चल करके हो व्याख्या करके भूमिका निभाए बर जाते भैया भेवन साहू जी हा, भूपेंद्र नेताम जी हा मुख्य स्वर देवर जाते मतलब गायक के भूमिका निभाए बर जाते है। नाल बजाए बर जाते भैया खिलेश निषाद जी हा, वही हारमोनियम बजे कौन है जिन मुख्य स्वर अर्थात गायक के भूमिका निभाए बर जाते भैया भूपेंद्र कुमार जी नेताम हा। शनिवार के दिन भैया रवि निषाद जी बेंजो में सोल लहराए बर जाते हैं। लोमस कुमार जी साहू पैड मास्टर हरे और भैया भूपेंद्र कुमार जी नेताम बांसुरी घलो बजे है।
राघवेंद्र के दरबार में, रामचंद्र के दरबार में भैया रामचंद्र जी यादव हक कोरस में साथ देवरा थे आहे स्वातः सुखाय एवं संत दर्शन करना आप मन के उद्देश्य हरे। भगवान श्री रामचंद्र जी के युगल चरण नमन प्रणाम करत हन के आप मन अपन उद्देश्य में जरूर सफल हो जाओ। एकर पहले जो मंडली आड़ी से होकर से प्रभावित होकर के हमारे दर्शक गिरधव ढेर सारे स्नेह प्यार दे है। जय मैं भानेश्वरी मानस परिवार ला आरती साहू चिराग साहू बोर्डा के निवासी हरे जिन्हें 50 रुपए की राशि भेजे रही से। गणेश साहू जिन्हें बोर्डा के निवासी हरे वह 10 रुपए की राशि। डिम्पल साहू बोर्डा के निवासी हरे वह 10 रुपए की राशि। यही क्रम में मिठी माही साहू भिलाई के निवासी हरे जिन्हें 10 रुपए की राशि भेजे है। बहुत बहुत धन्यवाद। यही क्रम में राशि के क्रम एले ढंग ले हवे। गुप्तदान 10 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया। साथ ही साथ भूमि साहू बोर्डा के निवासी हरे जिन्हें 10 रुपए की राशि भेजे। मेघा साहू बोर्डा की ओर से 10 रुपया। लोकेश कुमार साहू बोर्डा के निवासी हरे जिन्हें 10 रुपए की राशि भेजे है। अनुराग यादव की ओर से 25 रुपया। धरनी यादव की ओर से भी इसे लिखे है 25 रुपए की राशि। काजल की ओर से 20 रुपया। टिया छोबी ऐसे बोर्डा लिखे है वो 10 रुपए की राशि भेजे है। व्यांश बोर्डा की ओर से 10 रुपया। राहुल समीर हिरवानी बोर्डा की ओर से भी 10 रुपए की राशि। लावण्या लव्यांश की ओर से भी 20 रुपए की राशि। कुमारी लक्ष्मी साहू की ओर से भी 20 रुपए की राशि भेजे। बहुत बहुत धन्यवाद। काव्या सिन्हा जीविका सिन्हा की ओर से 20 रुपए। गुप्तदान 10 रुपया। साकेश कुमार जी हर्ष कुमार जी बोर्डा के निवासी हरे जिन 20 रुपए की राशि। खिलेश्वरी सिन्हा बोर्डा की ओर से 20 रुपया। यही क्रम में आओ बाकी के नाम वाला जो लिखे हैं निसंदेह वाला बधाई के पात्र है। हमारे बीच में मंडली वाले मन के आगमन हो चुके हैं। निसंदेह मन बधाई के पात्र है। मिलान कर लो फिर ओकर बाद फिर आप मन मंच प्रदान किए जाही। आप मन बिल्कुल स्वतंत्र हो भैया कि हम मन के समय पूर्व के कहू तो बिल्कुल हम पूरो देवो। आयोजक समिति वाले मन बोले ही था। तो ले माइक ऑपरेटर भैया से निवेदन ही करबन के माइक्रोफोन के समायोजन कर ले ओकर बाद में भैया मतलब मंच प्रदान करबो। धन्यवाद। श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राम जय जय श्री राम श्री राम श्री राम जय जय श्री राम 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 जय जय श्री राम श्री राम श्री राम जय जय श्री राम श्री राम श्री राम
श्री राधे। हेलो जी, हाँ इकड़ मन का नाम है हावेगा दिव्यांश साहू की ओर से 10 रुपए, दिव्यांश की भी ओर से 10 रुपए की राशि, यादेश्वर साहू बोर्डा की ओर से 10 रुपए की राशि और साथ ही साथ श्री राम दूत मानस परिवार बोर्डा की ओर से 20 रुपए की राशि भेजे। बहुत बहुत धन्यवाद। काकड़ो नाम हम पढ़े लिखे में यदि बोले में त्रुटि हो जाते तो क्षमा चाहत हो। इतना कही कि मैं भैया मला मंच प्रदान करता हूँ। भैया हो आयोजक समिति के निर्देश में ही मैं सीधा सीधा मैं पीला बत्ती लाल बत्ती जला दूं। तब तक आप मला अनवरत भगवान श्री रामचंद्र जी के महिमा के गुणगान करना है। धन्यवाद। जिनके चरणों से बहती प्रेम की गंगा, जिनके चरणों में सुख का डेरा है, कन कन में बसे है राम यहाँ, सुख दुख में सदा सहाय है, लखन सिया राम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
बोलिए सियावर रामचंद्र की वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चाकर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकर वंदे गुण गावो सिया राम के प्रभु हनुमत हो सहाय गीली मिट्टी अनगढ़ी गुरुवर मुझको जा पथ प्रशस्त मोहि कीजिए प्रभु आप समर्थ बलवान नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम नमामि रामम रघुवंशनाथम काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ सब परिहरि रघुवीर ही भजहु भजहि जहि संत सियावर रामचंद्र की जय। धर्म मंच में विराजमान हमर पावन धराधाम बोर्रा के जतेक भी देवी देवता है जेमन हमर बीच प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है उनकर पावन पौरी में वंदन करत ये धर्म मंच में सकलाय जम्मू करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी महतारी मन दीदी बहिनी मन आप सबके चरण कमल में संगे संग गांव के जिम्मेदारी ला निभात धर्म अधर्म के रास्ता ला बतात सब बोल संजो के चलैया जम्मू सियान मन के चरण कमल में संगे संग उकर साथ साथ कारभार के बेड़ा ला उठा के चलैया जम्मू जवान संगी मन के चरण कमल में अतेक बड़ धर्म मंच ला सजाए में जेन दाता मन अपन मेहनत के कमाई के एक रुपया लगा दी दान में